श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागो चरण को धने छुड़ायु खिन, लाख तले लालिया मेरे जीव की जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो पातू, पल्लवालों निरखो लिखे मेरे जीव के लिए जीवन, मेरे जीव के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। प्राणनाथ सुंदर साजी हामी सबैका हृदयमा विराजित अक्षरातीत धामधनी श्री राजीलाई प्रणाम गर्दै र उनी अक्षरातीत धामधनी काती लाड्न पाए सुन्दर साजीहरू सबैमा पनि मेरो कोटी कोटी प्रेम प्रणाम गर्दै आजको यस जुम अनलाइन वितक साहिब चर्चा क्लास चर्चा प्रोग्रामको आज 14औं दिनमा हजुरहरू सम्पूर्ण सुन्दर साजीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र सुन्दर साजी वितक चर्चाको आज हामी 14औं दिनमा छौँ र आदरणीय महात्माजी सुशान्तजीद्वारा हामीले यस चर्चाको लाभ लिइरहेका छौँ र आदरणीय महात्माजी सुशान्तजीलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र आउनुहोस् सुन्दर साजी, हरेक दिन चाहिँ आज पनि अक्षरातीत धामधनी श्री राजीको आह्वान र आजको यस कार्यक्रमलाई हामी सुरुवात गर्नेछौँ र युएसएबाट हामीसँग सुन्दर साजीहरू जोइन हुनु भएको छ, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रमलाई श्री राजीको आह्वानद्वारा सुरुवात गरिदिनुको लागि पनि म युएसएबाट जोइन हुने सुन्दर साजीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय।
प्रणाम जी। जी सद्गुरु महाराज की जय। अत्यन्तै मिठो आवाजमा हामी श्रीराजीको आह्वान गरिसकेका छौँ र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो सुन्ने साथीहरूलाई र सुन्ने साथी हामी श्रीराजीको आह्वानद्वारा आजको यस कार्यक्रमलाई सुरुवात गरिसकेका छौँ। म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, आज हामी वितक साहिब चर्चाको 14औं दिनमा छौँ र आदरणीय महात्माजी सोसान महाराजीद्वारा हामीले वितक साहिब चर्चा श्रवण गरिरहेका छौँ र फेरि पनि उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्ने साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन गइरहेको छु र कार्यक्रमको सुरुवातमा भने हामी एउटा बानी भाव श्रवण गर्नेछौँ र त्यस पछाडि बानी चर्चा वितक साहिब चर्चालाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ र बानी गायनका लागि आसामबाट जोडिनु हुने सुन्दर साथी सपना गुरुङ सुन्दर साथीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सपना गुरुङ सुन्दर साथी आसाम सुप्लाईबाट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्वप्रथम सभी सुंदर साथी को प्रेम प्रणाम जी। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इमाम मोमिन इश्क सब मुख यही शब्द शब्द न कोई दूसरा बिना एक मोहम्मद बिना एक मोहम्मद बिना एक मोहम्मद। बड़े बड़े ज्ञानी गुणी मुनि पर पाया नाम काहू हरद। बड़ी बड़ी ज्ञानी गुणी मुनि पर पाया नाम काहू हरद। कथ कथ सब खाली गई कथ कथ सब खाली गई बिना एक मोहम्मद बिना एक मोहम्मद बिना एक मोहम्मद। इत आए करी चोर सोले सोने काहू प्रकाश। इत आए करी चोर सोले सोने काहू प्रकाश। तब चाँदी उजाला किया तब चाँदी उजाला किया तिमर सब नाश। बिना एक मोहम्मद बिना एक मोहम्मद। इमाम मोमिन इश्क सब मुख यही शब्द। इमाम मोमिन इश्क सब मुख यही शब्द। शब्द ना कोई दूसरा शब्द ना कोई दूसरा बिना एक मोहम्मद बिना एक मोहम्मद बिना एक आलम सब अल्लाह की तामे छोड़ी ना काहत। आलम सब अल्लाह की तामे छोड़ी ना काहत। दौड़ की कोई ना पहुँचा दौड़ की कोई ना
एक महामद, बिना एक महामद, बिना एक महामद। कई लाल लाल कहावती सो, गई सब जरद, कई लाल लाल कहावती सो, गई सब जरद। और लाल कोई ना हुआ, और लाल कोई ना हुआ, बिना एक महामद, बिना एक महामद, बिना एक महामद। मोमिन तुम सोते क्या करो, एक कागज एक आसद। मोमिन तुम सोते क्या करो, एक कागज एक आसद। काजी कजा पर आइया, काजी कजा पर आइया, मुबारकी मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद। उठ के आप खड़े रहो, लाओ अंग में आनंद। उठ के आप खड़े रहो, लाओ अंग में आनंद। इश्क दिखाओ अपना, इश्क दिखाओ अपना, मासूक करो पसंद, बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। अत्यन्तै मिठो भाव हामीले भर्खरै श्रवण गर्यौँ। आसाम सुक्लाइबाट हुनुहुन्थ्यो सपनाको सुन्ने साजी, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। र सुन्ने साजी आउनुहोस्, फेरि पनि म सम्पूर्ण सुन्ने साजीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। र सुन्ने साजी, हामी वितक साहेब चर्चाको 14औं दिनमा छौँ र जसको आयोजक रहेको छ श्री निजानन्दी बक्करसर नेपाल। र सुन्ने साजी, हामी हिजोको प्रसङ्गलाई लिएर अब अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ। र हिजोको प्रसङ्गमा हामीले कुम्भको मेलामा श्रीजीलाई श्री विजयानन्द बुद्ध निष्कलङ्क अवतारको रूपमा सम्पूर्ण मत मतान्तर सम्प्रदायका गुरु आचार्यहरूले पहिचान गर्नुभएको थियो, त्यो प्रसङ्गलाई श्रवण गरेका थियौँ। अब भने हामी अगाडि दिल्लीको प्रसङ्गलाई सायद श्रवण गर्नेछौँ आज। र आदरणीय महात्माजी सुशान्त महाराजीलाई आजको प्रसङ्गलाई सुरुवात गरिदिनु हुन होला, हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। एह लाल दास को,
हुआ था हुक्म, इसी वास्ते आगे को रखता था कदम, रखता था कदम। फिर श्री राज आए दिल्ली, फिर श्री राज आए दिल्ली, वे परब्रह्म अक्षराती धाम के धनी श्री लालदास जी के तन के माध्यम से इस नश्वर जगत में परब्रह्म और उनकी आत्माओं के द्वारा हुई दिव्य ब्रह्म लीला का वर्णन कर रहे हैं। हमने कल सुना किस प्रकार विक्रम संवत 1735 शालिवाहन राजा के 1600 वर्ष व्यतीत हो गए थे। शक संवत 1600 में हरिद्वार में विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में अपनी पहचान देते हैं, जाहिर होते हैं। तत्पश्चात दिल्ली वापस आ जाते हैं। दिल्ली में जो सुंदर साथ को छोड़ करके गए थे, वहां पर उनके फिर साथ के पकड़े हाथ, तो सुंदर साथ की फिर से खबर लेते हैं। 4 महीना हरिद्वार में व्यतीत हो चुका था। अब यहाँ पर वापस औरंगजेब तक ब्रह्म ज्ञान का संदेश पहुंचाने का अभियान शुरू करते हैं, जो कि बीच में थोड़ा देर के लिए रुक गया था हरिद्वार कुंभ मेला की वजह से। इत विचार करके राखे एक स्वरूप, एक तरफ स्वरूप दे। क्या किया? यहाँ पर एक तरफ स्वरूप दे, महिला सुंदर साथ को किसी एक तरफ सुरक्षित जगह में उनको रखा जाए, ऐसा विचार करके लड़े छड़े हो के देखिए कैसा काम होवे। छड़े होने के खुल करके संघर्ष करना, अपने प्राणों की चिंता ना करना कि क्या होगा हमारा, क्या कि महिलाएं बच्चे बुजुर्ग सुंदर साथ क्या कि सुरक्षित स्थान पे चले जाएं तो फिर किसी प्रकार का भय होता है नहीं। छड़े होकर के खुल करके फिर अपने जान का भी जोखिम लेकर के हम औरंगजेब बादशाह तक संदेश पहुंचाएंगे, ऐसा विचार करके अनूप शहर को सब साथ को ले चले। अनूप शहर में महिला सुंदर साथ बच्चे बुजुर्गों को छोड़ने के लिए चल पड़ते हैं। अनूप शहर वहां पर एक हवेली लेकर के सब सुंदर साथ को वहां पर रख देते हैं। हम देखेंगे अनूप शहर का लोकेशन जो है एग्जैक्टली किस तरफ पड़ता है। और यदि कृष्ण प्रसाद जी, ये है दिल्ली शहर और दिल्ली से यह अनूप शहर। तो दिल्ली से काफी दूर पड़ जाता है, जितना हरिद्वार है उतने लगभग है। अनूप शहर में छोड़ करके वापस आ गए दिल्ली। अब साथ जो दिल्ली का आय मिला सब बधाए। दिल्ली की जो सुंदर साथ अपने अपने घरों में थे या किराए के मकानों में थे, वो सभी प्राणनाथ जी से आकर के मिलते हैं और सभी मिलकर के परियान यानी कि योजना बनाते हैं किस प्रकार से आगे बादशाह तक जागनी कार्य करना, बादशाह तक संदेश, ब्रह्म ज्ञान का संदेश पहचाना है, क़यामत की निशानियां, एक खुदा ताला की पहचान आदि, मोहम्मद की पहचान, सारा संदेश जो पहुंचाना है तो किस प्रकार पहुंचाएं, ये सारा यहाँ पर विचार करते हैं। आशाजीत बुलाइए सुनाए सब कलाम, आशाजीत वकील को बुलाते हैं और उनको यहाँ पर कुछ वाणी अवतरित हुई थी उसको सुनाते हैं। उस वाणी में क्या था? सिफत जो तिनमें मोहम्मद अलैहिस्सलाम, मोहम्मद साहब की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महिमा थी उसमें, जो अभी कीर्तन गाया गया असम से आदरणीय श्री सपना जी ने बहुत ही अच्छा कीर्तन गाया। सुंदर सा चौपाइयों पर ध्यान दिए होंगे, आपको सनद में वो कीर्तन भी दिखाना चाहता हूँ। देखिए, इत आए करी जो रसूले सो ने कहूँ प्रकाश, तो तबक 14 उजाला किया तिमिर सब। यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था, कुरान के अनुसार मोहम्मद साहब की महिमा सर्वोपरि लिखी है कि मोहम्मद ही सबकी शिफायत करेंगे, सबको दोजख से छुड़ाएंगे। शिफायत मतलब खुदा से वो कह करके सबको दोजख से छुटकारा दिलाएंगे, जन्नत दिलाएंगे। और बातिनी में शिफायत करने का मतलब है कि ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे, तो मोहम्मद ही तो शिफायत करेंगे, लिखा है ना। और वही जो है सबको दोजख से छुटकारा दिलाएंगे, सबको जन्नत की प्राप्ति कराएंगे। तबक 14 उजाला किया तिमिर सबनास, 14 लोक में ब्रह्म ज्ञान का उजाला कर दिया, लेकिन किस रूप में? हक की सूरत के रूप में। किया तिमिर सबनास,
प्रताप बड़ा मोहम्मद का जिन दिया सुबह को सुख 14 तबक के दुनी के दूर किए सब दुख। यहाँ पर देखिए मुसलमानों के हिसाब से, कुरान के हिसाब से उनका रेफरेंस लेके कहा जा रहा है। इसे हिंदुओं के हिसाब से कहेंगे तो ब्रजरास लीला कृष्ण के रेफरेंस लेके कहते हैं ना कि भाई कृष्ण परब्रह्म अक्षरातीत कृष्ण के तन में आए थे, तो वही राज्य महाराज अब दोबारा यहाँ पर आए हैं जो कृष्ण के तन में आए थे। उसी प्रकार मोहम्मद साहब का रेफरेंस लेके बोलेंगे तो मोहम्मद साहब के अंदर जो राज्य आए थे वो अब यहाँ पर दोबारा यहाँ पर हक की सूरत के रूप में दोबारा आए हैं। ईमान मोमिन इश्क सब मुके ही शब्द ना कोई दूसरा बिना एक मोहम्मद। इमाम मेहदी साहिबुज्जा मोमिन, खुदा से इश्क अपने हृदय में उत्पन्न करना है, ये सब बातें क्योंकि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर और अपने आत्म स्वरूप की पहचान होने पर, परमात्मा के स्वरूप अपने आत्मा परमात्मा के बीच संबंध की पहचान होने पर फिर दूसरा कोई नहीं होता। बिना एक मोहम्मद, यहाँ पर वही बसरी स्वरूप में भी वही मोहम्मद है, हक्की सूरत में भी वही मोहम्मद है, मलकी स्वरूप में भी वही मोहम्मद। इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बेर। यहाँ पर कुरान में जो लिखा वो तो बसरी सूरत के लिए लिखा था, लेकिन उसको अब वाणी में बातिनी लेकर के मलकी और हक्की सूरत भी मोहम्मद की ही कहने से वो सारी शोभा हक्की सूरत पर आरोपित हो जाती है। लेकिन वो डिफरेंट बोलेंगे ना, उसकी बात नहीं इसकी बात है, तो फिर कुरान के हिसाब से प्रमाणित भी नहीं होगी और सारी महिमा वहीं के वहीं रह जाएगी। हक्की सूरत कहने से जो मोहम्मद साहब की महिमा लिखी है वो सारी यहाँ पर आती है। प्रताप कई लाले लाल कहावते सो हो गए सब जरद, और लाल कोई नवा बिना एक मोहम्मद। एक मोहम्मद के सिवा कोई खुदा का प्यारा नहीं हुआ, उनको माशूक कहा खुदा ने अपना। कई वली पैगंबर आदम, ये कहावे सब मुर्शिद, मुर्शिद ने सदगुरु, और मुर्शिद कोई ना हुआ बिना एक मोहम्मद। देखिए सुंदर शादी, ज्ञान की लीला कंफ्यूजन उत्पन्न करती है। ज्ञान की लीला, जागनी लीला के कारण श्री देवचंद जी को भी कई लोग संत महात्मा भक्त आचार्य प्राणनाथ जी को भी कह देते हैं। उसी प्रकार मोहम्मद साहब की भी ज्ञान की लीला जागनी लीला का शुरुआत है, और उसमें कह दिया वाणी में भी और कि सारी महिमा जो है मोहम्मद साहब की है। देखिए, सब दुनिया जलती मोहम्मद पे आई, 2 जगह कर सूले छुड़ाई। सारी दुनिया, अंत में लिखा है कुरान में कि जब 2 जग की आग लगा दिया जाएगा, सभी सबसे पहले अपने अपने देवताओं और अपने अपने पैगंबरों के पास जाएगी सारी दुनिया की हमको बचा लो 2 जग की अग्नि से। लेकिन सब पैगंबर मना कर देंगे, सभी देवी देवता मना कर देंगे कि ना हम आपको बचा सकते नहीं है। तो अंत में दुनिया जो है जलती हुई मोहम्मद के पास आएगी, ऐसा हदीसों में लिखा है। सुंदर शादी, मोहम्मद साहब सबको 2 जग की आग से छुड़ाएंगे। उस समय खुदा केवल मोहम्मद से ही बात करेगा और किसी से बात नहीं करेगा, और किसी की सिफारिश नहीं सुनेंगे। आखिर मोहम्मद छुड़ावसी और आग न छूटे किनसे। तो ये जो है सारी महिमा तो हक्की सूरत कहने से ही प्राणनाथ जी के ऊपर सारी महिमा घटित होती है, हक्की सूरत कहने से। और यदि बोलेंगे वो अलग है ये अलग है, वो छोटा और ये बड़ा है, अपने घर में बैठे रहो, बोलेंगे हम तो हमारे में खुश है, तुम अपना अपने घर में रखे रहो। सब वक्तों कहे रसूल अव्वल बीच आखिर, कही कजा रसूल जुबाएं सब पैगंबर। सब वक्तों रसूल, अव्वल में भी रसूल, बीच में भी रसूल, आखिर में भी रसूल। देवचंद जी बीच में, आखिर में महामती जी। मोहम्मद ने वो राज्य का आवेश, श्यामा जी की आत्म, अव्वल भी है, बीच में भी, आखिर में भी है। कही कजा रसूल जुबाएं, रसूल साहब के जुबा से ही कजा यानी कि न्याय, न्याय की लीला किसके द्वारा होगी? मोहम्मद के द्वारा ही होगी। यहाँ पर हक की सूरत लगा तो बस बात खत्म है। लेकिन हक्की मोहम्मद, मलकी मोहम्मद ऐसा कोई शब्द वाणी में नहीं है। ये वो तो मलकी मोहम्मद की बात नहीं है, हक्की मोहम्मद की, ये बसरी मोहम्मद की बात नहीं। हक्की मोहम्मद, मोहम्मद 3 नहीं है, सूरतें 3 है। ये मैंने पहले अच्छे से स्पष्ट किया है। अब इसके पश्चात जो है नबी और नारायण की कछुक सुनाई पहचान, आशाजीत को प्राणनाथ जी बता रहे हैं, जो वाणी थोड़ी सी अवतरित हुई वो दिखा रहे हैं। उसमें एक प्रकरण आता है सनंद ग्रंथ में, 25वां प्रकरण है, नबी और सनंद, नबी और नारायण की। नबी यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नारायण ने कि विष्णु भगवान। हम देखेंगे तब एक बात सुन के खड़बड़ पड़ी ईमान उसका। आशाजीत क्या थे कि थोड़े हिंदूवादी थे और नए नए प्राणनाथ जी के चरणों में आए थे,
तो वो थोड़ा सा क्या हुआ कि उनको ऐसा लगा कि ये तो हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, ऐसा लग गया उनको। हुआ क्या था देखिए, 25वां जो प्रकरण है उसमें क्या है, नबी और नारायण की कछु कहूं पठन तक। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम की तुलना नहीं कर रहे हैं, ना ही वेद और कुरान की तुलना कर रहे हैं। इसमें तुलना कर रहे हैं नबी यानी कि मोहम्मद साहब और नारायण यानी कि विष्णु भगवान की। तो उनकी जो तुलना कर रहे हैं देखेंगे, बैकुंठ मिने नारायण जी रसूल कहे नूर जमाल की। रसूल साहब ने कहा नूर जमाल अक्षरातीत परब्रह्म का दीदार किया, उनका ज्ञान संकेतों में लिखा है, लेकिन नहीं नारायण का अक्षर, विष्णु भगवान को तो अक्षर ब्रह्म की भी पहचान नहीं है। देखो बैकुंठ मिने नारायण जी, नारायण शब्द जो है वो विष्णु समानार्थी है, और आदि नारायण और महाविष्णु ये समान है। नारायण कहे वे निगम सो कहे मोहे खबर नहीं खुद। विष्णु भगवान कहते कि मुझे परमात्मा की पहचान नहीं है। नबी हक रसूल कहा भी कहे मैं ले आया अगत। अब ये जो देखिए विष्णु मोहम्मद साहब जो है रसूल साहब हक की सूरत के रूप में सारी दुनिया को 20 से 14 तबक देशी दुनिया दिन सारी दुनिया को अखंड मोक्ष प्रदान करेंगे, यहाँ तक कि ब्रह्मा रुद्र नारायण को भी। अब यहाँ देखिए त्रिदेवा में ब्रह्मा रुद्र नारायण, नारायण त्रिदेवा में हमेशा ब्रह्मा शंकर और विष्णु भगवान को ही कहा जाता है। त्रिदेवा में आदि नारायण को कभी नहीं गिना जाता। सुंदर साथ जी, ब्रह्मा शंकर और आदि नारायण ऐसा कभी नहीं किया जाता। त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश को ही, कौन, स्वयं मोहम्मद साहब। आगे देखेंगे चौपाई में, हुए जो ज्ञानी अगवे जिन लिए मायने वेद, सो ज्ञान हिंदुओं आड़ा पड़िया हुआ बड़ा छल वेद। जो हिंदुओं में जो ज्ञानी जन हुए हैं उन्होंने जो अनुमानित और मायावी ज्ञान दिया, अर्थ निकाला वेदों का, गलत अर्थ संसार में अर्थघटन किया, वो ज्ञान जो है हिंदुओं के आड़ा आ गया, वो उन्हें सत्य परमात्मा की पहचान होने देता नहीं है। उसी प्रकार मुसलमानों में भी वही है, कुरान हदीसों के जो जाहिरी अर्थ ले लिया है वो झगड़े का कारण बन गए आज। तो यहाँ पर कहते हैं सो विराट 14 तप को थावर और जंगम, सो सब तारे सचराचर प्रसाद प्रकाश रसूल नूर हुक्म। ये रसूल साहब के जो ज्ञान का प्रकाश है उससे क्या हो रहा है कि सारे ब्रह्मांड में समस्त जीवों को मुक्ति मिल गई। सुंदर जी देखिए, खेल रसूल हुक्म हुआ बीच लियाए रसूल फरमान, आखिर भी रसूल आए के बीच तो दई जहान। इसमें ऐसा कहना कि नहीं ये तो मोहम्मद साहब की बात नहीं है, ये तो प्राणनाथ जी की बात है। बिल्कुल अज्ञान जनित शब्द है सुंदर साथी, बिल्कुल ये वाक्य जो है अज्ञान जनित वाक्य। यहाँ पर वही जो है अव्वल भी वही आखिर, राज्य तो आए थे कि नहीं अरब में, राज्य अरब में आए थे तो फिर वहां की बात नहीं यहाँ की। और जब कुरान के रेफरेंस से कह रहे हैं, हदीसों के रेफरेंस से कह रहे हैं, तो हदीसों में लिखा क्या है वो भी तो, उसको भी अनदेखा कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर जो है महिमा तो बसरी सूरत की कही गई है कुरान में, उसमें मलकी हक की सूरत का जो वर्णन है कुरान में नहीं है, तफसीर हुसैनी में है, संकेतों में वो भी। और इसको जो हक की सूरत के रूप में जब प्राणनाथ जी पर कहते हैं तो सारी महिमा प्राणनाथ जी पर आक्षेपित होती है कि प्राणनाथ जी हक की सूरत जो है वही सारी दुनिया को दोजख से छुटकारा दिला रहे हैं। और अलग अलग कर देने तो बोले उसकी बात नहीं है इसकी बात है, तो बिल्कुल अज्ञान जनित बातें हैं। उसकी बात नहीं है तो फिर वो उसका वर्णन ही यहाँ क्यों कर रहे हैं। हिंदुओं की तरफ की कछु न रही ठोर, तब आशाजीत कहता है यह कैसा आपने कैसी बात कह रहे हैं, इसमें तो हिंदुओं की जरा भी इज्जत नहीं रही, हिंदुओं की जरा भी इसमें मर्यादा नहीं रही, कछु न रही ठोर, इनमें तो कछु न रहा बड़ा होता है जोर। बहुत ही जुल्म हो रहा है हिंदुओं का, तो इसमें अपमान हो जा रहा है, ऐसा उनको फील हो रहा है। मैं देखा तो तुमको बिन सिर के आदमी, ऐसे शब्द कह दिया सुंदर साथ को आशाजीत ने कि तुम लोग बिना विवेक चिंतन रहित रहे, विवेक रहित आप लोग दिखाई देते हैं। अमल औरंगजेब का और शरीयत का अमल, औरंगजेब बादशाह का राज्य है, शरीयत का कठोर शासन है, उनसे तुम लड़ना चाहते हो, मेरी तो बुद्धि से बाहर है। आखिर तुम लोग क्या सोच करके ऐसी बड़ी सल्तनत से पंगा ले रहे, मतलब युद्ध करना चाहते हो, आखिर क्या बात है। तो विचार करके छोड़ दिया इनको।
तब विचार करके उनको आसाजीत को बोला जाने दो, कोई बात नहीं, इनको आसाजीत को जाने दो, वो ज्यादा टेंशन में आ गया, उसको छोड़ दिया, जाने दिया। फिर सुंदर साथ मिलकर विचार करते हैं कौन नजीकी इनका करे तिनसे मिलाप, कौन बादशाह का नजदीकी कौन है, खास कौन है। पता चलता है कि उनका खास नजदीकी है शेख सुलेमान, जो कि उनका हजूरी है बादशाह के दरबार में, बादशाह का हजूरी के रूप में काम करता है वो। तो उनसे मिलने के लिए सुंदर साथ जी जाते हैं और इन मिलाप से राजसो किया था देर दो, वो प्राणनाथ जी से हालांकि 2 बार मिला भी था वो, और लेकिन उसके दिल में, उनके दिल में कुफ्र था। कुफ्र क्या था? संसारिक लालच, कीमिया मांगे सोए। कीमिया कहते हैं पारस पत्थर, शॉर्ट में कह सकते हैं, और विस्तार से जाएंगे तो क्या होता है कि केमिकली रासायनिक क्रिया के द्वारा सोना बनाने की क्रिया, केमिकल रासायनिक क्रिया के द्वारा शीशे और लोहे से पिघला करके उसको सोना बनाते हैं, एक प्रकार का रासायनिक क्रिया है ये। तो सब सुंदर साथ कहते हैं, देखो सबसे पहले सुंदर साथ गए थे तब की बात है, एक फकीर की बात कही, समझा कि एक फकीर है, खुदा का नेक फकीर है, जो कि पहाड़ पर बैठा है, बैठा फकीर पहाड़ में, उसने हमको भेजा आपके पास में, वो आपकी सारी इच्छा को पूरी कर सकता है। जैसे हिंदुओं में चमत्कारी बाबा का लोग खोज करते रहते हैं ना, तो मुसलमानों में भी क्या होता है कि ऐसे सूफी संतों की खोज करते हैं कि जो इच्छा पूरी कर दे, मनोकामना पूर्ण कर दे। ऐसे तो ऐसा फकीर है जो आपकी सारी इच्छा पूर्ण कर सकता है, बहुत ही पहुंचा हुआ फकीर है, बहुत ही सिद्ध है। एक दिन हो भी यदि उसके ज्ञान का आप संदेश बादशाह तक पहुंचा दो तो सारी दुनिया एक धर्म हो जाएगी, आपस में भागे सब विरोध, सबका क्रोध विरोध विरोध आपसी विरोध समाप्त हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के झगड़े सब जो है समाप्त हो जाएंगे, सबको एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी। सो मिट जावे क्रोध, आपस में द्वेष नफरत की भावना समाप्त हो जाएगी। ऐसा दिव्य ज्ञान है, बादशाह तक पहुंचाने में कृपया आप हमारी मदद कीजिए, और आपके जो भी दुश्मन है सब तुम्हारे दुश्मन आप ही होवे, जब स्वतः अपने आप हार मान लेंगे और सिर ऊंचा होवे जाए लगे सिर में। आपका सिर अहंकार के कारण नहीं, ऐसा जो अच्छे काम करते हैं ना तो खुशी के कारण आकाश में चला जाता है कि मैंने इतना अच्छा काम किया है, आपका सिर जो है आकाश को छुएगा। और जेता कोई कीमियागर, और जो आप बात कर रहे हो कीमिया यानी रासायनिक क्रिया के द्वारा सोना बनाने की बात कर रहे हैं, कीमियागर कहते हैं सोना बनाने वाले को, रासायनिक क्रिया करके सोना बनाने वाले व्यक्ति को कीमियागर कहते हैं। कह रहे कि जो भी कीमियागर हैं सो कदम तुम्हारे पकड़े, तुम्हारे चरणों में आकर के शीश झुकाएंगे। तुम कहाँ कीमिया के चक्कर में पड़े हुए हो, कहाँ पारस पत्थर के चक्कर में पड़े हुए हो। जैसे पारस पत्थर से भी ज्यादा कीमती है ये ब्रह्म ज्ञान, सारी दुनिया में सब शांति स्थापित हो जाएगा, एकत्व स्थापित हो जाएगा, सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे, इससे बढ़कर क्या है। और डर सुल्तान के रहना कोई चीज, और बादशाह से डर करके कोई दूर दूर छिपेगा भी नहीं। तुमको खुदा करे रसूल का दीदार होवे, खुदा करे तुमको मोहम्मद साहब का दीदार प्राणनाथ जी के स्वरूप में हो जाएगा। क्योंकि मोहम्मद साहब देखिए, इसमें जो मुसलमान भाई हैं प्राणनाथ जी से जो भी मिले, हम आगे कई चौपाइयां देखेंगे, मैक्सिमम ने खुदा का रसूल ही कहा प्राणनाथ जी को। किसी किसी ने इमाम मेहदी भी कहा है, लेकिन ज्यादातर ने खुदा का रसूल कहा है। खुदा के रसूल का दीदार जो है प्राणनाथ जी के स्वरूप में आपको हम करा देंगे। तब ये बात लिख करके जब वो संदेश ज्ञान का दिया तब डरा शेख सुलेमान, शेख सुलेमान डर गया, ये तो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें हैं। और वो बादशाह जब एक हिंदू फकीर के चरणों में आ जाएगा तब ये दिल्ली में बादशाहत कौन करेगा, इसकी पातशाही कौन करे सुल्तान। वो सोच रहा था कि हिंदू फकीर के हाथ में सारी बादशाहत चली जाएगी। तब सुंदर साहब ने कह दिया, देखो फकीर की पातशाही हक के दीन की, उस फकीर को खुदा ताला ने धर्म की बादशाही दी है, जाहिर की उसको जरूरत नहीं है। धर्म की बादशाहत मात्र चाहिए, उनको सल्तनत नहीं चाहिए। जो कोई होवेगा फकीर हक ताला की तरफ, हक ताला खुदा ताला से सच्ची मोहब्बत करने वाला जो भी फकीर होगा, जिसने दुनिया को मुर्दार समझ करके एक बार छोड़ दिया है, संसारिक सुखों को धन संपत्ति को नश्वर समझ करके एक बार छोड़ दिया ना,
थूक ना काढ़े हरफ। एक बार कहते हैं ना, थूक दिया तो फिर उसको चाटते नहीं, ऐसी बात है इसमें। ईश्वर समझ के जो छोड़ दिया है उसको फिर दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर, स्वीकार नहीं करते कभी भी। ये बात सुन के दहशत भाई दिल में, उनके दिल में, शेख सुलेमान के दिल में बहुत डर होता है। देखो किसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बादशाह तो बड़ा कट्टर है और गुस्से मिजाज वाला है, कुछ गलती हो गई मुझसे तो मेरा ही गर्दन काट देगा वो। इस प्रकार उसने उस समय इस बात को आगे बढ़ाने के लिए मना कर दिया। मोहम्मद के मोमिनों याद करो हजरत, इस प्रकार से हजरत इमाम मेहदी साहिबुज्जमा का यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान का संघर्ष किस प्रकार हुआ उसको याद करो। कायम करने, कायमत को कायम करने के लिए, सारी दुनिया को अखंड मोक्ष प्रदान करने के लिए, ब्रह्म आत्मा की जागृति करने के लिए ये संघर्ष चल रहा है। लाल दरवाजे की हवेली में श्री राजे किया हुक्म। जब लाल दरवाजे की हवेली में ठहरे थे तब श्री प्राणनाथ जी ने लाल और गोवर्धन दास जी को, लाल दास और गोवर्धन दास जी को हुक्म दिया, जाओ किसी मौलवी से कांटेक्ट संपर्क करो और उनसे पूछो कुरान में क्या लिखा है, कैसी है मजकूर, कैसा है उसमें कयामत के विषय में, खुदा के विषय में, मोमिनों के विषय में क्या लिखा है, किनको ये ठहरावत, वो उनकी क्या धारणा है, किस पर वो कुरान या हदीस के कथनों को वो किस पर घटित करते हैं। समझ आगे करो जोहर। देखिए एक तो लिखा क्या है एक मैटर अलग होता है और वो मानते क्या है एक दूसरा मैटर होता है। वो मानते क्या है ये भी पूछने से तो पता चलेगा, लिखा क्या है वो तो हम किताब में देख सकते हैं, है ना, कुरान में क्या लिखा हम कुरान खोल के देख सकते हैं, लेकिन उनकी मान्यता क्या है उनसे बात करके ही पता चलेगा ना। समझ आगे करो जोहर। इस समय काम करने की उलझ रही सब बात, इस समय काम करने की सारा बात उलझा हुआ है। जागनी कार्य औरंगजेब तक संदेश पहुंचाने का कार्य आगे बढ़ नहीं पा रहा है, कुछ ना कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा। किस प्रकार वो अपनी असल जात को पहचानेगा, अपनी आत्म को पहचानेगा। लाल गोवर्धन गए एक मुल्ला पास मस्जिद। तब लाल दास और गोवर्धन दास जी एक मस्जिद में एक मुल्ला यानी मौलवी के पास जाते हैं। बातें सुनत मुल्ला की आपस में भई जिद, वहां पर मौलवी की बात सुने और सारी हमारी बातें बताया उन्होंने। परम धाम के विषय में बहुत सारी बातें बताया, जिसे सुन करके लाल दास जी तो उत्साहित हो गए और गोवर्धन दास जी के मन में भय आ गया। ये सारी बातें प्राणनाथ जी को बताएंगे तो फिर संदेश देने हमें ही भेजा जाएगा, मुसलमान समझने वाले नहीं है, हमारी जान को खतरा हो जाएगा। तो उसमें से कुछ यहाँ पर प्रमाण में रखने जा रहा हूँ जो कुरान में परम धाम के विषय में प्रमाण रखे गए हैं। देखिए कुरान के 6 सूरह में 127 नंबर की आयत में लिखा है, उनके वास्ते उनके परवरदिगार के यहाँ अमन और चैन का घर है और दुनिया की कारगुजारियां उन्हें होने की उसके एवज खुदा उनका सरपरस्त होगा। यहाँ पर अमन और चैन का घर लिखा हुआ है। इसी तरह से देखेंगे सूरह 54 और आयत नंबर 55 में लिखा है, निश्चय ही डर रखने वालों के लिए बागों और नहरों के डर रखने वाले नहरों और बागों के बीच में होंगे। इसी तरह से लिखा है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 7वें सूरह में अल आराफ में लिखा 43 नंबर की आयत में, उन जन्नत वालों के सीनों में हृदय में एक दूसरे के प्रति जो रंजिश होगा, द्वेष नफरत होगा। इनके हृदय में सुंदर साथ के हृदय में, मोमिन के हृदय में आपस में एक दूसरे के प्रति जो रंजिश होगा उससे हम दूर कर देंगे, आपस में एक दूसरे का नफरत दूर कर देंगे। राज्य महाराज उनके नीचे नहरें बह रही होंगी। यहाँ पर परम धाम की बात है सुंदर साथ जी, वहां पर तो वैसे भी नफरत है ही नहीं। चाची गिरो जो है तहां बाग बीस बुजुर्ग। कुरान हदीसों में परम धाम को बागे जन्नत या बहिश्त के रूप में ही वर्णन किया। बहिश्त खजाया पाया अपनी, परम धाम को वहां पर बहिश्त के रूप में वर्णन किया है सुंदर साथ जी। इसलिए उसमें आपको घबराने की बात नहीं, ध्यान से सुनेंगे, सब हमारी बातें लिखी है। हम जन्नत के ऊपरी मंजिल के कक्षों में जगह देंगे जिनके नीचे नहरें बह रहेंगी। किसको? जो ईमान ले आए और जिन्होंने अच्छा कर्म किया। सबसे जन्नत में भी कई दर्जे हैं, सबसे टॉप जन्नत में यहाँ पर परम धाम को सर्वोपरि जन्नत फिरदौस करके लिखा है कुरान में। न डरो न शोका सुकुल हो, जन्नत की शुभ सूचना ले लो। जो लोग ईमान लाए उन्होंने अच्छे कर्म किए वे जन्नतों की वाटिकाओं में होंगे। इसके अलावा और देखेंगे बहुत सारी बातें हैं
वह उस दिन बहुत से चेहरे खिले होंगे और अपनी कोशिश से खुश होंगे, ऊंचे बाग में होंगे और उसमें व्यर्थ की बातें ना सुनेंगे। उसमें चश्मा बहता होगा। चश्मा का मतलब देखिए, मैंने बताऊंगा आगे चल के, पहले कई बार चर्चा में मैंने बताया, अक्षर के दो चश्मे। चश्मे का मतलब ना आंख होता है ना ये कांच का जो चश्मा पहने वो भी नहीं होता है। अरबी भाषा, उर्दू भाषा में चश्मे का अर्थ होता है धाराएं, नहरें। इसमें नहरें बहती होंगी, ऊंचे तख्त होंगे और तरतीब से लगेंगे, हर और कालीनें बिछी होंगी। इस तरह से वहां की शोभा का वर्णन किया गया है। मुल्ला की बातन की लाले भाई पहचान, इस प्रकार मुल्ला की बातों से लालदास जी को पहचान हो गया कि हमारी ये सारी बातें हैं, ये तो हमारे घर की तहकीक भया ईमान, हमारे घर की सारी बातें। लेकिन गोवर्धन के दिल में डर रहे मुसलमान। देखो अभी आज सुंदर साथ जी, आज तो भारत धर्म निरपेक्ष है, फिर भी हमको डर लगता है मुसलमानों को से ज्ञान वार्ता करने में, ज्ञान की बातें करने में भय लगता है आज भी। उस समय तो मुगल शासन था, एक तरफा तालिबानी शासन था समझिए। अफगानिस्तान में जाना किसी को, उस समय का स्थिति तो डरना स्वाभाविक था। लेकिन सुंदर साथ जी, लालदास जी आदि 12 सुंदर साथ का विश्वास, समर्पण और साहस प्रशंसनीय है सुंदर साथ जी। लेकिन हम गोवर्धन दास जी को भी छोटा नहीं कह सकते, उनका भी बहुत ही योगदान था। उनके दिल में जो है मुसलमानों का डर था, क्योंकि पोहरा औरंगजेब का कट्टर शरीयत का शासन था। जिनको सुने कान, किसी ने यदि सुन लिया तो हम सबको पकड़ कर जेल में डाल दिया जाएगा। इस वास्ते झगड़ा भैया, लाल बातें करे मीनू जोश, इस प्रकार दोनों में विवाद हो गया। एक कहता था कि नहीं हमारी बातें प्राणनाथ जी को बता देंगे सही सही, और दूसरा कहता था गोवर्धन दास जी की ना प्राणनाथ जी को ना बताना, नहीं तो फिर हमको ही भेज देंगे। लाल बातें करे मैंने जो टुक टुक हुए इन बात पर दुनिया थी फरामोश। सारी दुनिया तो फरामोशी में बैठी है, लेकिन लालदास जी जोश और उत्साह में बात कर रहे हैं कि इस बात पे समर्पित हो जाना है। ब्रह्म ज्ञान के प्रचार प्रसार में मुसलमानों से डरने की क्या जरूरत है, क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जान लेंगे ना। तो शरीर जो है वैसे भी एक दिन तो जाना ही है। 2 राह में लड़के आए लाल दरवाजे, रास्ते में लड़ झगड़ करके दोनों आते हैं लाल दरवाजे। राज आरोगन को समय दिन रहा घड़ी दोए, और वहां पे श्री प्राणनाथ जी के भोजन आरोगने का समय था, दिन रहा घड़ी दोए, 5:15 बजे का समय था संध्या का। ऊंचे अटारी पर बैठे थे श्री प्राणनाथ जी, ऊंचे आसन पर बैठे थे। गोवर्धन भाई वहां पहुंच करके क्या कहते हैं, जो अब यहाँ पर गोवर्धन जी पहले पहुंच गए और ऐसे बताने लगे सारी बात जो सुना था आज सही सही बताने लगे। बोले यदि लालदास जी पहले बता देंगे तो मेरा जो है क्या रहेगा, मेरे बारे में कहीं लालदास जी ना बता दे कि रास्ते में मैं ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, डर वाली बातें कर रहा था। तो पहले पहुंच करके अपना पक्ष क्लियर करने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बताना शुरू कर दिया प्राणनाथ जी को। पीछे से जब लालदास जी आए, देखा है गोवर्धन रास्ते में क्या बातें कर रहा था और यहाँ पर आकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि प्राणनाथ जी हमारी ही सारी बातें लिखी है, हम फना हो जाएंगे, कुर्बान हो जाएंगे। रास्ते में कह रहा था कि डर लग रहा प्राणनाथ जी को ना बताना। अब यहाँ पर लालदास जी ने जब ऐसी स्थिति देखी तब प्राणनाथ जी से कहते हैं लालदास जी, हे प्राणनाथ जी, आपके सामने इस चटाई पर यानी कि आपके सामने आसन पर बैठने पर हमारा मन और हो जाता है, और यहाँ से उठ करके जाने पर हमारा सुंदर साथ का चहन न रहे बैठो, सुंदर साथ की रहनी हमारे हृदय में नहीं रहती। सुंदर साथ की निशानी, ईमान की निशानी, समर्पण की निशानी नहीं रहती है। आपके सामने कुछ और बातें करते हैं, आपके पीछे कुछ और बातें करते हैं। तब भाई गोवर्धन को रीछ चढ़ी बनाए। तब गोवर्धन जी को बहुत गुस्सा आया, प्राणनाथ जी के सामने ही वो कहने लगा, हे प्राणनाथ जी, ये लालदास संकेतों में मेरे बारे में टोंट कस रहा है, मुझे ताने मार रहा है। आप समझ में आपको पता नहीं चल रहा है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए क्या चोर लोग को दाढ़ी रखने ही नीचे दाढ़ी में तिनका आ जाता है। गोवर्धन दास जी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उनको समझ में आ गया कि मेरी बात है, यदि मैं चुप रहूंगा तो आगे और भी बोल सकता है लालदास। तब आपस में वो झगड़ा शुरू कर दिया गोवर्धन दास ने।
और तब दोनों की स्थिति देख करके श्री प्राणनाथ जी ने दिल में विचार किया, इनकी बुद्धि पर मैं भरोसा करके कैसे जागनी कार्य करूंगा। बहुत ही सोच में पड़ गए, विचार में पड़ गए श्री प्राणनाथ जी। इन समय श्री राज को नूर जोश चढ़ियो जो, और श्री प्राणनाथ जी के समय नूर जोश, ध्यान से सुंदर साथ जी शब्द पे ध्यान देंगे, नूर जोश चढ़ियो जोर, नूरी जोश, दिव्य जोश की शक्ति उनके अंदर पूर्ण पावर से, पूर्ण शक्ति से आ जाती है। जोरा किया, जबराइली जोरा किया, असराफिले किया, सब जागृत बुद्धि जोश की शक्ति पूर्ण रूप से आ जाती। यहां से सुंदर साथ यहाँ पर क्योंकि एक मिलती जुलती चौपाई पहले आई थी, एक सूरत दो बीच में जो फिरे दरमियान, तिनको कहिए फरिश्ता नूर जोश अंग का जान। यहाँ पर नूर जोश अंग का अर्थ होता है राज्य के ही हृदय का नूरी जोश, लेकिन कुछ विद्वान या सुंदर साथ क्या करते हैं, अर्थ यहाँ पर नूर का अर्थ अक्षर करना चाहते हैं। अक्षर का जोश करेंगे तो अंग किसका है, फिर अक्षर के अंग की थोड़ी बात चल रही है। तो दो बीच में, खुदा और मोहम्मद के बीच में एक सूरत यानी शक्ति, जोश की शक्ति के आने की बात कही जा रही है। उसमें कह दिया कि जोश की शक्ति कोई थर्ड पर्सन नहीं है, ना न्यारा आशिक माशुक है, तो एक किया प्रमाण, तो बीच कहिया क्यों फरिश्ता जो आवे जाए दरमियान। तो बीच में खुदा और मोहम्मद के बीच में एक फरिश्ता आता जाता ऐसा लिखा है। तो थर्ड पर्सन की क्या आवश्यकता है, जब खुदा आशिक है, मोहम्मद माशुक है, तो तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता रहती नहीं है। एक शक्ति दोनों के बीच में आती जाती है। तो यहाँ पर नूर जोश का अर्थ क्या कुछ लोग करते हैं, इस चौपाई में देखिए नूर जोश चढ़ियो का, क्या यहाँ पर भी नूर जोश का अर्थ अक्षर का आवेश लेंगे या अक्षर का जोश लेंगे? सुंदर साथ जी विचार करिए, बिल्कुल संभव नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर नूर जोश यानी राज्य के दिव्य जोश की शक्ति की बात है, उसी को यहाँ पर राज्य के ही अंग का दिव्य जोश कहा गया है। और यहाँ पर भी कह दिया नूर हक के अंग का होवे कई ठोर, इत थे तुझे पसरे पर होवे ना कहूं, और खुदा के अंग का नूर। यहाँ पर क्या करें, यहाँ नूर का अर्थ क्या होगा सुंदर साथ जी बताइए? यहाँ पर भी जोश की शक्ति की बात है, यहाँ पर भी नूर हक खुदा के हृदय का जोश की शक्ति की बात है। चौथे पांचवें दिन की लीला में कहा जा रहा है कि एक समय में एक ही तन में होता है, यहाँ से दूसरी जगह में जा सकते पर होवे ना कहूं, और एक समय में एक तन में होता है। और हिस्सा देव आवेश का जो सिद्धांत है उसके अनुसार दूसरे सुंदर सात को श्री प्राणनाथ जी के द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन एक समय में दो तनों में पूर्ण शक्ति नहीं होती, पूर्ण आवेश एक समय में दो तनों में नहीं होती है। छठे दिन में तो आंशिक है, इसलिए कई सुंदर सात के तनों में हिस्सा देव आवेश का सिद्धांत लागू हो जाता है। एक समय में कई सुंदर सात के तन में वो शक्ति आ जाती है। और अस्राफिल आया, देखिए सुंदर सात जी यहाँ पर एक जो बीतक की चौपाई है आगे आती है, और अस्राफिल आया जोश जबराइल आए संग, सो उतरे अरसजीम से खुद खसम के अंग, खुद खसम के अंग कहा गया सुंदर साथ जी जोश को और निज बुद्धि को। इसका असराफिल के विषय में स्पष्टीकरण मैं आगे करूंगा। हक जोश जबराइल बड़ी वृत्त की चौपाई जो आया नूर के पार, और जोश हुक्म उतरा अरस से, जोश और हुक्म की शक्ति अर्श से अवतरित हुई है। इसका कारण क्या सुंदर साथ जी देखिए, अक्षर की सुरता या अक्षर की आत्मा अक्षर के अंतस्करण से आती है। फिर भी कहा जाता है कि अक्षर की सुरता आत्मा कहाँ से आई है, अक्षरधाम से या अक्षर ब्रह्म से आई है। कहा जाता है ना, श्यामा जी की आत्मा कहाँ से आई है, श्यामा जी के अंतस्करण से आई है। फिर भी कहा जाता है कि रंगमहल से आई। उसी प्रकार राज्य का आवेश जो है राज्य के अंतस्करण से आता, लेकिन राज्य के अंतस्करण के, अक्षर के नहीं। और उसे राज्य से ही आना भी लिखा गया, अक्षरधाम तक सीमित, इसलिए सत्ता का स्वरूप होने से कह दिया जाता है। लेकिन जमुना जी के उस पार कोई आवेश लेने आया ऐसा भी नहीं लिखा है। आवेश को चाहे जोश को फारसी का शब्द है, जोश आवेश हिंदी के शब्द है, दोनों का अर्थ दोनों ही सत्ता के ही स्वरूप हैं, दोनों ही एक ही चीजें, दोनों एक ही शक्तियां हैं। इसलिए यहाँ पर नूर के पार कहा दिख ली, हक जोश जब्राइल जो आया नूर के पार। खुदा और मोहम्मद के बीच में तो आता जाता था ना, आती जाती थी ना वो शक्ति, अक्षरधाम से तो आती जाती नहीं थी वो शक्ति, या अक्षर ब्रह्म से पूछ के आती थी,
या सत्स्वरूप से पूछ के आती थी? सत्स्वरूप भी जाने की क्या जरूरत थी? मोहम्मद साहब जिब्रील से पूछते थे कोई बात, वो जाता था मैं खुदा से पूछ के आता हूँ, खुदा से पूछता था, फिर वापस आके बताता था मोहम्मद साहब को कि खुदा ने ऐसा कहा है। तो फिर कहाँ से आता था? मोह आगे बिजली के चमकत लहरा दे, और पूर्ण जोश की शक्ति, पूर्ण जागृत बुद्धि की शक्ति आ गई तो के श्री जी के मुखार बिंद के चारों तरफ से सब प्रकाश जगमगाने लगा जैसे कि बिजली चमक रहा हो। तब श्री प्राणनाथ जी ने उच्च स्वर में ऐसी बातें कहा, कारखाना कागज का सौंपिया लालदास, कारखाना जो था वो लालदास जी को कागज का कारखाना, यानी कि धर्म ग्रंथों का विभाग जो है, धर्म ग्रंथों की जिम्मेदारी लालदास जी को सौंप दिया कि सारे धर्म ग्रंथ को आप अपने कस्टडी में ले लो। उदयपुर को जाम ही भीम मुकुंद खासा, भीम भाई और मुकुंद दास जी को कहा उदयपुर चले जाओ। गोवर्धन को भटका सूरत जाओ तुम, गोवर्धन भट्ट को कह दिया कि सूरत में जाओ। अनूप शहर हम जाते हैं, एवं अनूप शहर हम जा रहे हैं, जहाँ पर बायजूराज जी आदि महिला सुंदर साहब को व्यवस्था किया था। दई वस्ता जोश में शेख बदल को हुक्म। अब ये तो जाहिरी चीजें हो गया, बातिनी शक्तियों का भी वितरण कैसे किया देखिए। जोश से परिपूर्ण होकर के शेख बदल को हुक्म की शक्ति प्रदान किया। धर्म ग्रंथों का रहस्य स्पष्ट करने की शक्ति लालदास को प्रदान किया। मुकुंद दास को तारतम की शक्ति प्रदान किया। सुंदर साहब, यदि तारतम शक्ति नहीं है तो तारतम की शक्ति कैसे प्रदान किया? यदि तारतम एक शक्ति नहीं है तो तारतम की शक्ति को प्रदान कैसे कर दिया? बोलेंगे तारतम, तारतम प्रदान करने का अधिकार दिया था। तारतम प्रदान करने का अधिकार तो सभी सुंदर साथ को था, उसमें क्या विशेष कर दिया? तारतम प्रदान करने का अधिकार नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर तारतम की शक्ति की ही बात है। जब सभी जगह शक्ति की बात है तो फिर तारतम की शक्ति की ही बात है। सुंदर साथ दैवस्था जो उसमें देखिए, जोश की शक्ति किसी को प्रदान नहीं किया सुंदर साथ जी। बुद्धदेव भीम को, गोवर्धन को सूरत, गोवर्धन जी को सूरत भेज दिया। जागृत बुद्धि की शक्ति भीम भाई को प्रदान किया। मुकुंद भीम मुकुंद उदयपुर हम जात अनुपसरित, इस प्रकार भागी सारी उलझन रहे ना कोई काम। अब सभी टेंशन से फ्री हो गए। जागनी कार्य को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया और अनुपसर चल पड़ते हैं। घनघोर बरसात का महीना था, लगातार मूसलाधार बारिश भी हो रही थी। ऊंट गाड़ी पर बैठ करके वे तुरंत ही अनूप शहर की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। मार्ग में, रास्ते में जाते समय बहुत ज्यादा शक्ति के कारण, जोश की शक्ति आ जाने से उसका क्या, उनका जो स्वास्थ्य, थोड़ा सा शरीर उतना गर्मी सहन नहीं कर सका और उनको जो है पेट दस्त होने लगा। इस समय में लाल भाई साथ में थी और मानिक भाई उनको औषधि प्रदान करते हैं। लाल भाई जो थी वो डर के मारे रोने लगती, इतना ज्यादा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, ये धाम धनिया आप हमको छोड़कर जा नहीं सकते हैं। तो प्राणनाथ जी सांत्वना देते हैं, आप डरो मत, अभी मेरी सुरता फिरी नहीं है, अर्थात मेरे जाने का समय नहीं हुआ है। जब जाने का समय होगा तो मैं आपको पहले से बता दूंगा। उस वक्त जबराइल ने बड़ा जो किया, जो उस समय जो उसकी शक्ति बहुत जोर लगा देती है, पूर्ण पावर से, जैसे हाई वोल्टेज बिजली आ जाता है ना, घर पे बल्ब फूट जाता है, ऐसा हालत, बहुत ज्यादा वोल्टेज की बिजली आ जाती है, उस तरह से पूर्ण जोश की शक्ति आ जाती है। उतरे कलाम का दर से करो खेल में शोर, सनंद की वाणी अवतरित होने लगती है। संसार में शोर मचा दो ब्रह्म ज्ञान का, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, न काजी से, न मौलवी से, न औरंगजेब से। कुरान का ज्ञान जो है सनंद ग्रंथ में सारा रहस्य स्पष्ट कर दिया, अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जी देख लीजिए, यहाँ पर पूरी वाणी अवतरण का जितना भी प्रसंग है वितक में, सब जगह यही लिखा है, जो उसकी शक्ति के द्वारा अवतरित हुआ। वाणी में भी लिखा, देखिए, जब तब मैं दिल में जो लिया करो कायम, 14 तबक मेरे खावंद के इलम से सबको पहुंचाऊं। ऐसा जब दिल में आया दिया जोश, बलराज जी ने जोश की शक्ति प्रदान किया, स्पष्ट रूप से लिखा है। लेकिन फिर भी जिसको एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना है ना, वो तरह तरह की बात करेंगे। ज्ञानी का जोश अक्षर का आवेश होता है, जहां आवेश होता है वहां जोश होता है। अभी जहां आवेश होता है वहां जोश ऑलरेडी पहले ही होता है, तो यहाँ पर जोश दिया क्यों कहा जा रहा है? ये आवेश है तो जोश है, फिर दिया जोश हके बल क्यों कहा जा रहा है? सुंदर साथ जी
कितने सारे प्रसंग देखा है हमने, कहीं आविश शब्द है, कहीं जोश शब्द है, दोनों में कोई अंतर नहीं। सुंदर साथ जी तोरेत किताब में उतनी सनंद है, जहाँ पर कलश हिंदुस्तानी के में जो प्रकरण थे उसको कुछ प्रकरण को सनंद ग्रंथ में लिया गया है, उसके अलावा 30 प्रकरण और अवतरित होते हैं। सब खबर कुरान की हके करीब धाम धनी अक्षरातीत ने यहाँ पर कुरान के रहस्य स्पष्ट किया, उस प्रकरणों में कृपा करते हुए उनको प्रदान किया। सनंदे लिख तैयार करी विचार देखे सुकन, अब ये वाणी सुन के पीछा ना हटे मोमिन। ये वाणी सनंद की वाणी जो सुन लेगा तो फिर वो कभी भी डरेगा नहीं। सुंदर साथ जी मुसलमानों से बात करने में, काजी मौलवियों से बात करने में वो कभी भी नहीं डरेगा। सुंदर साथ जी हमारे कई सुंदर साथ भी हैं, थोड़ा बहुत भी कुरान का ज्ञान होता तो भिड़ जाते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं होने से फिर फंस जाते हैं। एक जगह सुंदर साथ ने कह दिया एक काजी मौलवी को, कुरान में लिखा कि खुदा ताला आएगा। तो काजी मौलवी ने पूछा कौन सी आयत में, कौन से सूरह में, कौन से सिपारे में लिखा है बताओ। वो तो कुरान पढ़ा नहीं था सुंदर साथ ने। फिर हमसे पूछने लगा भी कुरान में ऐसा सीधा कहीं पर नहीं लिखा कि खुदा ताला आएगा, लेकिन न्याय के दिन खुदा ताला न्याय के तख्त पर बैठेगा, तब दीदार होगा, वहां की बात है। इमाम मेहदी के रूप में खुदा आएगा ऐसा भी कहीं नहीं लिखा। इमाम मेहदी को तो मात्र एक इमाम, धर्मगुरु या धर्म सुधारक के रूप में माना जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली हम ऐसा कहें कि इमाम मेहदी का हृदय ही खुदा के न्याय का तख्त है, अर्थात इमाम मेहदी के हृदय में खुदा विराजमान है और ज्ञान के द्वारा न्याय कर रहे हैं। है ना भाई, आपको हथियार चलाना तो आना चाहिए ना, बंदूक हाथ में पकड़ लिया, अंधेरे में चला रहे हैं गोलियां। स्नाइपर बनना है कि नहीं बनना, दूर से गोली निशाना पक्का होना चाहिए, सही समय पे लोहा गर्म है मार दो, तो थोड़ा सही प्रश्न करो, सही समय में करो। ये सनंद की वाणी जो समझ जाए, कुरान के रहस्यों को समझ जाए, वो कभी भी डरेगा नहीं। फिर इन मजल ऐसा हुआ सब कारज भय सिद्ध, इस समय में सभी कार्य पूर्ण होते सिद्ध होते हैं सनंद की वाणी अवतरण से। अपने निज वतन की आई जागृत बुद्ध, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जागृत बुद्धि अपने निज वतन की। यहाँ पर देखिए बहुत से सुंदर साथ पहले मानते थे और अभी भी काफी सुंदर साथ मानते हैं, यहाँ पर पांचवी शक्ति आ गई, निज बुद्धि पांचवी शक्ति आ गई, जबकि यहाँ पर लिखा भी है निज वतन की जागृत बुद्ध लिखा है। तो पांचवी शक्ति, इस विषय में मैंने पहले भी बताया था कि 5 शक्तियां पहले भी आई थी और इस तरह की चौपाइयां पहले भी हैं। देखिए क्या लिखा है, तब श्री जी कहिया मोको दई श्री देवचंद जी निध, दिन से मेरे दिल में आई वतन की जागृत बुद्ध। ये तो नलिया का प्रसंग है। हाँ, तो नलिया में भी ऐसी चौपाई है। और इसके अलावा मैंने पहले बता दिया था कि महामती शब्द हफ्सा में भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हम एक बात और समझेंगे, निज वतन की जागृत बुद्ध जो कहा गया है, या जो अशराफिल कहा जाता है, वाणी में अक्षर की बुद्धि को भी अशराफिल कहा गया है और सिराज जी के निज बुद्धि को भी अशराफिल कहा गया। एक ही जगह से स्पष्ट होगा सुंदर सर, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। ये जो सनंद की चौपाइयां हैं, इसमें जुदी हमसे भगवान की रूह फिरी एक सोए, जब खेल समाप्त होगा तो लिखा है कि अक्षर की आत्मा हमसे जुदा होगी और बहुत दुखी होगी, घरों आपसी रोए। तो फिर जो ये भिस्त हमने किया है उससे उसका दुख दूर होगा। पहली भिस्त में सारा परम धाम का लीला अखंड हो जाएगा। तो बुद्ध असराफिल पहुंची ताई विदेशी सुख, वहां पर देखिए, यहाँ पर बुद्ध असराफिल यानी अक्षर की बुद्धि पहुंचेगी, उससे भी सुख प्रदान करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो 68 नंबर की चौपाई में कहा गया बुद्ध असराफिल पहुंची, या अक्षर की बुद्धि के बारे में कहा गया, लेकिन 69 चौपाई में देखिए रूह अल्लाह ईसा मसीह नूर नाम तारतम मूल बुद्ध असराफिल है हमारी मिने हम। यहाँ पर मूल बुद्ध असराफिल की बात है। मूल यानी कि निज बुद्ध असराफिल हमारी मिने हम, ये हमारे साथ रहेगी, हमारी शक्ति है, हमारे साथ में रहेगी। हमारी मिने हम, दो चीजें, हमारी है और मिने हम यानी हमारे अंदर रहेगी। इसके अलावा जब्राइल के विषय में भी कह दिया, जब्राइल पिया हुक्म रूहों करत रुखो पाए, जो उसकी शक्ति हमारी हिफाजत करने के लिए आई है राज्य के हुक्म से, सोई सूरत है अपनी पिया हुक्म लिद मिले, वो भी हमारी साथ रहेगी। जुदा केवल क्या होंगे, अक्षर की आत्मा।
बाकी शक्तियां है ना। ठीक है, पहले हम मात्र प्रेम की लीला का सुख लेते थे, ब्रह्मात्मा में सत्ता का सुख नहीं लेते थे, और अक्षर ब्रह्म मात्र सत्ता का सुख लेता था, प्रेम का सुख नहीं लेता था। लेकिन अब दोनों की स्थिति बदल जाएगी। अब जब खेल समाप्त होगा तो क्या होगा, अक्षर ब्रह्म पहली बेस्ट के माध्यम से प्रेम लीला का भी सुख लेगा, और सखिया जो है वो सत्ता का भी सुख लेंगी पहली बेस्ट के माध्यम से। देखिए चौपाई में स्पष्ट का बुद्ध अक्षर माहे समय, यहाँ पर अक्षर में कौन सी बुद्धि के समाने की बात है, अक्षर की बुद्धि। अक्षर की बुद्धि अक्षर में तो समाएगी ना। अक्षर की बुद्धि जो है वो तारतम ज्ञान के द्वारा अक्षर की बुद्धि को सारा परम धाम का ज्ञान हो रहा है। निज बुद्धि के द्वारा अक्षर की बुद्धि को ज्ञान हो रहा है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा, मेरी संगत ऐसी सुधरी, बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, तारतम्य सब शुद्ध परी लीला अंदर की घर, है ना। मेरी संगत अक्षर की बुद्धि को तो पहले हम तारतम ज्ञान से और निज बुद्धि से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अंग मेरे संग पाई में दिया तारतम बल, वो जो है अक्षर की बुद्धि जो है पहले स्वयं तारतम ज्ञान प्राप्त करेगी, फिर सारी दुनिया को तारतम प्रदान करेगी। लेकिन सुंदर साथ जी देखेंगे, ये तारतम वाणी जो है अक्षर की बुद्धि से नहीं अवतरित हुई है। तारतम वाणी क्या अक्षर की बुद्धि से अवतरित हुई है, या तारतम वाणी से अक्षर की बुद्धि को ज्ञान प्राप्त हुआ है। मेरी तारतम्य सब शुद्ध परी, तारतम ज्ञान से अक्षर की बुद्धि को शुद्ध हो रहा है। इसलिए ये तारतम वाणी अक्षर की बुद्धि से अवतरित नहीं हुई है, निज बुद्धि से अवतरित हुई। सुंदर साथ जी देखिए चौपाई ध्यान से देखिए, पार बुद्ध पाए पीछे या को होशी बड़ी मान, अक्षर से परे की जो निज बुद्धि प्राप्त होने पर अक्षर की बुद्धि का बड़ा सम्मान होगा, अक्षर का भी सम्मान होगा। सो संयोग हृदय जागृत हृदय बुद्ध, सभी ब्रह्मात्माओं को अक्षर का बुद्धि प्रदान किया कि अपने हृदय की निज बुद्धि प्रदान किए। विचार कीजिए, तीन बुद्ध संग तारतम सब कही है। और जागृत बुद्धि और तारतम ज्ञान को कई सुंदर साथ एक ही समझ लेते हैं, दो अलग अलग चीजें। जागृत बुद्धि निज बुद्धि अलग है, तारतम ज्ञान अलग है। अभी देखेंगे, एक निज बुद्ध अवतरी, दूसरा नूर तारतम, तो निज बुद्ध अलग है, नूर तारतम अलग, दो अलग अलग शक्तियां हैं सुंदर साथ जी। दोनों को देखिए, बुद्धि और ज्ञान दो अलग चीजें होती, बुद्धि ज्ञान एक नहीं होता कभी भी। शब्दकोश में देख लीजिए, चाहे किसी से भी पूछ लीजिए, इमाम आप आए भी ना क्यों आवे वतनी, बुद्ध आई बुद्ध वतन के। यहाँ पर सब निज बुद्धि की बात है सुंदर साथ जी, और निज बुद्धि रूपी अस्राफिल को ही जो है यहाँ पर कह रहे हैं, अस्राफिल आइया जो जब्राइल आए संग, सो उतरे अर्सजीम से खुद खसम के अंग। अब ये वाणी सुन के कोई ना फिरे ईमान, अब ये वाणी सुन करके कोई भी जो है ईमान, किसी भी सुंदर साथ का ईमान नहीं डगमगाएगा। ब्रह्म ज्ञान का संदेश पहुंचाने से कोई नहीं घबराएगा। जब पहुंचे सुकुमार को टूक टूक हुए सुल्तान, औरंगजेब बादशाह तक ये ब्रह्म ज्ञान पहुंचेगा, ये सनंद की वाणी पहुंचेगी। इस वाणी को पढ़ करके टूक टूक हो जाएगा औरंगजेब का हृदय। अफसोस की बात, लेकिन वो पढ़ ही नहीं पाया। इस प्रकार से यहाँ पर जब सनंद की वाणी अवतरित होती है, सनंद की वाणी सब सुंदर साथ को बताते हैं। वह हुक्म हक का शेख बदल ऊपर, तब शेख बादल खान को सिपराना जी आदेश देते हैं, जाओ ये वाणी लेकर के औरंगजेब बादशाह तक खुशखबरी पहुंचाओ। तब शेख बदल जी अपने सिर पर वाणी सनंद की वाणी रख के चलते हैं, और शेख बदल विदा हुए चले तरफ सुल्तान, सनंधे सिर पर बांध ले दिल में ईमान, दिल में विश्वास लेकर के सिर पर सनंधे रख करके चल पड़ते हैं और दिल्ली शहर में पहुंच जाते हैं। दिल्ली में उस दिन जुम्मे का शुक्रवार का दिन था, और सभी ईदगाह में सारे मुसलमान एकत्रित होकर के नमाज पढ़ रहे थे, क्योंकि शुक्रवार को दिन वो छठा दिन मानते हैं। तो कुरान में जो 6 दिन का वर्णन है, मैंने पहले बताया था, वो दुनिया के 6 दिन की बात नहीं है, 6 दिन की ब्रह्म लीला की बात है। लेकिन कुरान में हदीसों में आता है कि कयामत जुम्मे के दिन आएगी, शुक्रवार के दिन कयामत आएगा, ऐसा हदीसों का वर्णन है। कयामत किस दिन आएगा? जुम्मे, शुक्रवार के दिन कयामत आएगी। तो शुक्रवार के दिन नमाज जरूर पढ़ते हैं, भाग्य भाई कहीं कयामत आज ही ना आ जाए करके। शुक्रवार के दिन विशेष करके नमाज पढ़ते हैं। तहा खलक टाढ़ी रहे चित्त न कहूं, तो वहां पर सब नमाज पढ़ने के लिए भीड़ की भीड़ इकट्ठी थी, लेकिन किसी का मन एकाग्र नहीं था, किसी का मन एकाग्र नहीं था। सब कोई ये काम बातें कर रहे हैं, कोई उधर देख रहा, कोई उधर, मन में चिंतन ख्यालों में खोया हुआ है।
शेख बहुत पुकारिया, शेख बादल बहुत ही सनंद की वाणी पुकार पुकार के उच्चारण करते हैं, और वहां पर दज्जाल माया का पूरा जोर दिखा कि कोई भी ध्यान से नहीं सुनता है। कोई कहे हिंदी में नहीं लिखे कलाम, कोई कहता है कि हिंदी भाषा में लिखा है, तो बात तो सही है पर हमें रवा नहीं इस टाइम। बरक है ना, सत्य बात तो सत्य है, लेकिन हमको ये स्वीकार क्यों नहीं है, क्योंकि हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। ये बातें सुन के फिर आए अपनी ठोर इस प्रकार शेख बादल खान वहां से आते हैं और गनी बेग की हवेली में चले जाते हैं। गनी बेग की हवेली में वहां पर विनायक मोहम्मद की सनंद पढ़ने लगते हैं, जिसका आज गायन किया गया था सपना जी के द्वारा। तो विनायक मोहम्मद का जब सनंद गाने लगे, देखिए मुसलमानों में भी क्या है कि हम बताया था सुन्नी शिया सूफी कई मतें, तो शिया मत में और सूफी मत में मोहम्मद साहब की बड़ी महिमा है। वो सारे कव्वाली गाते हैं। मोहम्मद के शहर में कव्वाली सुना होगा, मोहम्मद के नाम से सैकड़ों कव्वालियां बनाए हैं उन लोगों ने। लेकिन सुन्नी मुसलमान जो है मोहम्मद को उतना नहीं मानते, वो मोहम्मद के दरगाह का भी विरोध करते हैं। तो एक सैयद जो था वहां पर कहने लगा, जिद्दी नासमझ अज्ञानता भरी बातें करके जिद करने लगा कि इतने सारे 1,20,000 पैगंबर कहे गए कुरान में, तुम बस एक ही मोहम्मद अलैहिस्सलाम का महिमा क्यों गा रहे? एक ही पैगंबर हो गया और कोई नहीं हुआ, विनायक मोहम्मद। ये भी कोई बात हुई? मोहम्मद साहब की तारीफ कर रहे हैं, फिर वो भी तो अच्छा नहीं लग रहा है, कल इतने सारे पैगंबर हो गए। मोहम्मद साहब को सुन्नी मुसलमान क्या कि सभी पैगंबरों को समान मानते हैं। तब शेख बदल से झगड़ा हुआ, तो शेख बदल से उसका सैयद का झगड़ा हो जाता है और शेख बदल वापस आते हैं। 2-4 दिन पश्चात जब अनूप शहर से श्री प्राणनाथ जी दिल्ली आते हैं, शेख बदल को बुलाते हैं। शेख बदल जी सारी बात बताते हैं कि मैं तो बहुत पुकारिया पर इनो पीठ दई तरफक, मैंने तो बहुत पुकार लगाया, लेकिन इनके दिल में खुदा की चाहत ही नहीं है, कयामत का इंतजार नहीं है, मोहम्मद की सिफायत के तलबगार ही नहीं है। मुफ्त में लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, दिखावे का बंदगी करके, औपचारिक फर्ज बंदगी दिखावे की बंदगी करते हैं। खुदा की मोहब्बत नहीं है जब तक दिल में। कुरान में लिखा है सारी बंदगी व्यर्थ है। खुदा की और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं है यदि दिल में, तो तुम्हारी सारी बंदगी व्यर्थ है। लेकिन क्या करें, ना खुदा की पहचान ना मोहम्मद की पहचान, तो फिर क्या करेंगे? वही जैसे हिंदू लोग क्या सकाम भक्ति करते हैं ना, कि पुण्य करो पूजा करो तो स्वर्ग मिलेगा, वैसे इनका हालत है। सत्कर्म करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो तो क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगा, वहां पर हूरें मिलेंगी। ऐसा इनका जो हीरस हवा के बंदे कहा गया इनको। कोई कलाम हिंदवी का लियावत है दिलचस्प, और शेख बादल जी बताते हैं कि कोई कहता है कि हिंदी का ये कलाम है इसलिए हमको ये मंजूर नहीं है नहीं है। दिल में कुफर, कोई बात कहे कान किसी के दिल में कुफ्र है, और कोई कहता कि बहुत अच्छी बात है, ऐसा भी कहता है, लेकिन हिंदी में होने के कारण स्वीकार नहीं है। तब लाल गोवर्धन जी को शेख सुलेमान के पास में दोबारा जाने के लिए कहते हैं। शेख सुलेमान से जब मिलते हैं तो पहले तो कहता कि नहीं आज नहीं मिला सकता, कल आना। अभी मैं कल गए तो फिर बोलता कि देखो मैं बिजी हूँ, 2 दिन बाद आना। कब हो कुछ कब हो कुछ, कभी कोई बहाना करते कभी कोई बहाना करते हैं। फिर एक दिन शेख सुलेमान ने कहा देखो मिलना है बादशाह से तो तुमको भेष बदलना पड़ेगा, हिंदू वेशभूषा से सुल्तान मिलने वाला नहीं है, भेष तुम्हारा बदलो तो सुल्तान मिल सुनाऊं कान। यदि तुम अपनी वेशभूषा बदलोगे तब मैं तुमको बादशाह से मिला सकता हूं। इस प्रकार से लाल दरवाजे से छोड़ करके हवेली छोड़ के सराय रोहिल्ला खान की हवेली में आते हैं। सराय रोहिल्ला खान की हवेली में प्राणनाथ जी आदेश देते हैं कि जो 22 प्रश्न हैं या वाणी के जो सिद्धांत हैं इनको फारसी भाषा में अनुवाद करना पड़ेगा, तब बादशाह तक संदेश पहुंचा पाएंगे। तो हमको किसी को तो फारसी आता नहीं है, तो क्या हुआ कि एक मुल्ला को, किसी मौलवी को नौकरी पर रखा जाए जो हिंदी भाषा से फारसी भाषा में ट्रांसलेशन कर दे, अनुवाद कर दे। तो नौकरी पर रखने के लिए एक मौलवी की तलाश करने के लिए दयाराम जी को आदेश दिया, जो दिल्ली के स्थानीय सुंदर साहब थे। तब दयाराम जी ने एक नवयुवक लड़का था जो कि अरबी फारसी का शिक्षा लिया था, जिसने, उसका नाम था कायम उल्लाह। मुल्ला कायम भी बोलते हैं और कायम उल्लाह भी बोलते हैं।
बुला लिया आया दयाराम, उसको ले आते हैं, रखा चाकर दे महीना, उसको मंथली पेमेंट पर रखते हैं। तो सबसे पहले उनसे एक किस्सा लिखवाया, शेख जी मीरा जी का लिखाया इस समय। शेख जी मीरा जी, जैसे हिंदू परंपरा में क्या होता है कि अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए क्या करते हैं, गुरु शिष्य प्रश्नोत्तर संवाद के द्वारा सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में कोई शिष्य और गुरु के वास्तविक रूप से कोई वार्ता नहीं हुई होती है। लेखक ही गुरु के रूप में जवाब देता है और लेखक ही शिष्य के रूप में प्रश्न करता है। उसी प्रकार यहाँ पर शेख जी जो है शिष्य है, मीर जी जो है गुरु हैं। तो देखेंगे शाब्दिक अर्थ के हिसाब से हम देखेंगे तो शेख जी का अर्थ भी आचार्य भी होता है और मुसलमानों में एक जाति भी होता है, लेकिन मीर जी का अर्थ भी धार्मिक आचार्य भी होता है और प्रधान नेता भी होता है। तो लेकिन ग्रंथ के हिसाब से देखेंगे तो शेख जी जो है प्रश्न पूछ रहे हैं और मीर जी जवाब देते हैं। इसमें बस आध्यात्मिक प्रश्न है, आध्यात्मिक उनके उत्तर। जैसे शेख जी ने प्रश्न किया आखिरत के दिन आई या नहीं, और रसूल साहब ने जो आखिरत की निशानियां फरमाई थी सो हुई कि नहीं। तो प्राणनाथ जी अर्थात मीर जी जवाब देते हैं आखिरत के दिन भी आ चुके हैं और रसूल साहब ने आखिरत की निशानियां फरमाई थी सो अपने समय पर जाहिर हुई है और हो रही है। तो जो बड़ी निशानियां फरमाई हैं सो हम क्यों नहीं देखते हैं। दोबारा प्रश्न करता शेख जी कि कुरान के बातुन मायने मालूम होंगे तब सब कुछ दिखोगे। और सब अब सोई इमाम मेहदी का दौर हुआ है, इमाम मेहदी का जमाना आ चुका है। कुरान की निशानियां जो बातुनी में संकेतों में वर्णन किए, बातिनी अर्थ जब समझ जाओगे तब कयामत की निशानियां प्रत्यक्ष रूप से घटित होते हुए देखोगे। क्या कि अगर हुक्म नहीं था तो कुरान क्यों आया, किस रवेश का हुक्म है सो फरमाओ। 30,000 हरफ शरीयत और तरीकत का जाहिर करने का हुक्म था, 30,000 हरफ हकीकत के इशारतों में लिखी है और 30,000 हरफ मार्फत के जो रंग महल के अंदर प्रेम और आनंद में लीलाएं होती हैं उसके विषय में है, जिसको खुदा और उनके रसूल के सिवा कोई नहीं जानता। जैसे एक प्रश्न है पाक क्या है, यकीन और इश्क क्या है। शेख जी प्रश्न करते हैं तो मीर जी उसका जवाब देते हैं 5 बखत साफ दिल से बंदगी करे, दिल में 5 बार राज्य का स्मरण वाणी मंथन ध्यान आदि करेंगे तो यह है बंदगी वास्तविक से। और दिल में राज्य के प्रेम की चाहना हो, यकीन जो है असली मुस्लिम में होता है असली विश्वास। इश्क इन जिमी से नहीं है, वो अर्श रंग महल परम धाम से है और असल रूहों के बीच में परम धाम के स्वरूपों के बीच में जो आपसी लीलाओं में प्रेम है वो है इश्क। इश्क कोई हवा में लटकने वाला चीज नहीं, इश्क खुदा इश्क का स्वरूप है, खुदा प्रेम का स्वरूप है। तो मतलब खुदा के अंदर किसी के प्रति प्रेम है तब तो उसको प्रेम का स्वरूप कह रहे हैं ना। लोग क्या संसार में आपसी प्रेम को खुदा वाला प्रेम में घटा देते हैं। ये रात्रि, अब देखिए यहाँ पर कहते हैं कि कद्र की रात क्या है, प्रश्न पूछा तो बताया कि कद्र की रात क्या है। वो कद्र की रात ये अर्श की रूहों को खुदा ने एक ही पल में दिखला दिया, परम धाम के एक पल में सारा संसार दिखा दिया है। और उस रात्रि में फरिश्तों रूहों को उतारा भी है और छिपाया भी है। उस रात्रि लैलतुल कद्र जो कहते हैं, कद्र की रात के अंतर्गत दुनिया के असंख्यों रात्रि और असंख्यों दिन आ जाते हैं। दुनिया की रात्रि में दुनिया मुसलमान भाई लोग मौलवी लोग क्या करते हैं, दुनिया की रात्रि में कद्र की रात खोजते हैं। इस प्रकार दुनिया के जो 6 दिनों में खुदा ने संसार को बनाया तो उसको भी दुनिया के 6 दिन में घटा देते हैं। इस प्रकार से सारा ये बहुत विस्तार से पूरा किताब छपा है। सुंदर साथ जी मैंने 2-4 बात सिर्फ समझने के लिए लिखा है। इस प्रकार इनकी जिल्दे बांध के रुक्के किए तो यार इसका फिर जिल्द बांध करके रुक्का यानी कि छोटी छोटी बुक तैयार कर दिया। गुजराती में बोलते हैं गोटा। ठोर ठोर पहुंचाए जो थे सुल्तान के यार, जो सुल्तान के नजदीकी दरबारी हजूरी जो भी थे खास उनके आदमी थे, उनके सबके पास घर घर जाकर के शेख जी में जी का किस्सा पहुंचाया। पुकार करी घर घर सब देखिए मुर्दा। भाई साहब आप किसी के घर पे जाओ आज, बोला भाई साहब हम आपको ब्रह्म ज्ञान सुनाने आए हैं, क्या कहेंगे? टाइम चाहिए ना, टाइम नहीं है हमारे पास में, बोलेंगे अपना ज्ञान अपने पास रखो।
सब देखिए मुर्दार दुनिया की ख्वाहिश से युक्त हैं, और जाकर के दरवाजे पे खड़े होकर सब ज्योतिषी बताना शुरू कर दो, भविष्य बताना शुरू कर दो, या मनोकामना पूर्ण करने का झूठा आश्वासन दे दो। आ जाओ आ जाओ, मेरा हाथ देख करके बता दो भविष्य क्या होगा, मेरी मनोकामना पूर्ण होगी कि नहीं होगी, किस तरह से होगी। संसारिक चीजों के लिए सबके पास समय है, रहा खुदाई के वास्ते कोई ना होगा खबरदार। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी संसारिक या स्वर्गीय जन्नत आदि जो कहा गया उसके सुख की चाहना दिल में रखते हैं, खुदा की चाहत खुदा की मोहब्बत किसी के दिल में नहीं। उस्ताद सुल्तान का ये जो शेख निजाम जो औरंगजेब का उस्ताद, उसके पास भी गए, पर वो भी जो है उसने भी कोई रुचि नहीं लिया। इस बीच में एक सौदागर सूरत का रहे चांदनी चौक में, चांदनी चौक दिल्ली का जो एक एरिया है, वहां पर सूरत का एक सौदागर था, मुस्लिम भाई था, वो रहता था। वो भी प्राणनाथ जी के दर्शन करने के लिए आया था। एक बार उसने स्वतः कहा, हे प्राणनाथ जी, मेरे पास दज्जाल नामा किताब है, उसमें दज्जाल के विषय में विस्तृत व्याख्या किया है, दज्जाल के पहचान के विषय में। तो प्राणनाथ जी कहते हैं ठीक है, वो किताब तुमको मैं दिखाऊंगा, सामने से कह रहा। तो प्राणनाथ जी ने कहा अच्छी बात है, दिखा दो। लेने के लिए लाल दास जी गए एक बार, तो क्या करें, अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूं या किताब मिल नहीं रहा है, बाद में आना। दोबारा गए, कहते दिन फिर ऐसे कल परसों नरसों करते करते काफी समय बीत गया। तो वो कहता कि दज्जाल नामा तो नहीं मिल रही है, पर मेरे पास एक दूसरी किताब है। कौन सी? तफसीर हुसैनी। मेरे पास एक दूसरी किताब है जिसका नाम है तफसीर हुसैनी, जिसमें मौलाना कमालुद्दीन हुसैन, अली के पुत्र हुसैन की बात नहीं है सुंदर साथ जी, अली के पुत्र हसन हुसैन थे, उन हुसैन की बात नहीं है यहाँ पर। मौलाना कमालुद्दीन हुसैन की बात है, जो 300-350 वर्ष पूर्व हुए थे। उनके द्वारा लिखी हुई तफसीर यानी कि व्याख्या, कुरान की व्याख्या। जैसे भागवत की व्याख्या जो है सुबोधनी टीका है, वल्लभाचार्य जी के द्वारा की हुई भागवत की टीका। उसी प्रकार यहाँ पर मौलाना कमालुद्दीन हुसैन के द्वारा लिखी हुई टीका है, कुरान का फारसी भाषा में उसमें व्याख्या किया गया है। तब प्राणनाथ जी वो लालदास जी बताते हैं, तो प्राणनाथ जी कहते हैं जाओ लालदास जी, वही किताब कम से कम लेकर के आ जाओ। लेकिन बाद में चक्कर लगाते लगाते और काफी समय बीत गया, नहीं दिया उसने, तफसीर हुसैनी भी नहीं दिया। तो वहां पर दयाराम जो दिल्ली के स्थानीय सुंदर साथ थे, उन्होंने कहा हे प्राणनाथ जी, ये सेवा मुझे सौंप दीजिए, ये जिम्मेदारी मुझे दीजिए, मुझे मालूम है कि ये किताब कैसे हासिल करना है। ऐसे सीधे मांगने से कोई देने वाला नहीं है, इसको युक्ति पूर्वक कैसे हासिल करना मुझे मालूम है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं ठीक है, जाओ तुम लेकर के आओ तफसीर हुसैनी। मेरे दिल में बड़ी इच्छा है, इसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खास है, मेरे दिल में प्रेरणा हो रही है, तफसीर हुसैनी लेकर के जल्दी से जल्दी आओ। तो प्राणनाथ जी का आदेश पा करके दयाराम जी जाते हैं, और क्योंकि दयाराम भी एक व्यापारी थे, और व्यापारियों में हिंदू भी होते मुस्लिम भी होते, आपस में व्यवहार या व्यापार करते समय वो ये नहीं देखते कि हिंदू है कि मुस्लिम है, उनको बस व्यापार में लाभ और हानि दिखाई देता है। उन्होंने अपने मुस्लिम व्यापारी बंधु से कहा कि ये मेरे एक मित्र जो है दूसरे शहर में रहते हैं, जो मुस्लिम मित्र हैं, उन्होंने तफसीर हुसैनी ग्रंथ बहुत आग्रह करके मंगवाया है, तो कृपया आप मुझे उसकी व्यवस्था करके दे सकते हैं क्या? तो उसने मुस्लिम व्यापारी मित्र ने कहा जरूर, क्यों नहीं, आप जो मुस्लिम मित्र ने मंगाया और आप हमारे मुस्लिम भाई के लिए इतना कष्ट उठा रहे हो, तो हम क्यों नहीं देंगे। तुरंत ही उसने जा करके उर्दू बाजार से ला करके हाजिर कर दिया। दयाराम को उन्होंने दिया, कितना पैसा लिया? 40 रुपया लिया, उसमें से 2 रुपए भी वापस कर दिया, 38 रुपए में वो तफसीर हुसैनी उस समय में। तफसीर हुसैनी सुंदर साथ जी ये पतली सी किताब नहीं है, ऐसे मोटे मोटे 2 किताबें, महाभारत की जैसी बड़ी सी किताब है सुंदर साथ जी। 38 रुपए उस समय में वैल्यू था, सोचिए। और वो ग्रंथ लेकर के, तफसीर हुसैनी ग्रंथ लेकर लाल दयाराम जी तुरंत शीघ्रता पूर्वक श्री प्राणनाथ जी के पास में आते हैं, खुशी खुशी दौड़ते हुए, हे प्राणनाथ जी, आपने जो आदेश दिया था वो ग्रंथ प्राप्त हो गया। खुशी खुशी आते हैं। तब क्योंकि वो तफसीर हुसैनी ग्रंथ
फारसी भाषा में लिखा मूल रूप से। आज जो है वो ग्रंथ उर्दू में भी उपलब्ध है, लेकिन हिंदी भाषा में आज भी उपलब्ध नहीं है। तो उसका जो है तफसीर हुसैनी के अनमोल मोती ग्रंथ, अनमोल मोती ग्रंथ जो है छपा है, उसको आप जो है संक्षिप्त में मुख्य अंश उसमें कुछ देख सकते हैं। तफसीर हुसैनी को देखकर श्री प्राणनाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं और लालदास जी कहते हैं इसका अर्थ जो है कौन सुनाएगा। तो सामने कायम उल्लाह बैठे थे, कायम उल्लाह जिसको फारसी के लिए रखा था नौकरी पर, लेकिन अब वो प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित भी हो रहे थे धीरे धीरे। तफसीर हुसैनी उनको दिया गया, इसका फारसी में जो लिखा है इसका हिंदी में अनुवाद करके हमको सुनाओ। प्राणनाथ जी ने कहा तो सर्वप्रथम उसने ऐसे खोला किताब, तफसीर हुसैनी खोला तो सामने आ गया सूरह कद्र। प्रथम इन्ना इंजुलना सूरत पढ़ी। ठीक है, सूरत का नाम इन्ना इंजुलना नहीं है, सूरत का नाम है सूरह कद्र। सूरह कद्र की जो पहली आयत है, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कद्री, अतः बेशक हमने इसे अर्थात कुरान पाक को शब कद्र में नाजिल किया, इसका अर्थ होता, पहला आयत का अर्थ होता है। और इसी आयत में आगे चल के आता, तुम क्या जानो कद्र की रात क्या है, वह 1000 महीने से बेहतर है, उसमें फरिश्ते और रूहें अपने रब के हुक्म से दुनिया में नाजिल होते हैं कुछ विशेष काम को खुदा का हुक्म लेकर, और वह रात सुबह होने तक सलामत रहती है। यहाँ पर यह जो वर्णन किया कुरान के हिसाब से वर्णन किया है, तफसीर हुसैनी में और थोड़ा इसका विस्तृत वाक्य है, लेकिन तारतम ज्ञान के बिना कौन समझ सकता है। प्राणनाथ जी बताते हैं ये रात्रि कद्र की रात है, लैलतुल कद्र। कद्र का मतलब क्या होता है, इज्जत, इज्जत वाली रात, महिमामयी रात्र। इस रात्रि की बड़ी महिमा है। भले अज्ञानता के कारण ये दुनिया रूपी संसार रूपी रात्रि को अज्ञानता के कारण रात्रि कहा है, लेकिन इसमें ब्रह्म आत्माएं अवतरित हुई हैं, इसलिए महिमा वाली रात्रि है। ये रात्रि हक ताला ने मोमिन रूहों को एक लम्हे में दिखलाया है। रात्रि नूर से पूर्व बहुत बड़ी, 1000 महीने से भी ज्यादा है। 1000 महीने से बेहतर का मतलब होता है 1000 महीने से भी ज्यादा। 1000 महीने के 83 वर्ष 4 महीना होते हैं, और उससे भी ज्यादा समय 11वीं-12वीं सदी का। तो इस प्रकार से उसके पश्चात अब आते हैं इन्ना आतेना सूरत पढ़ी मुल्ला ने जब, इन्ना आतेना सूरत। सूरत का नाम यहाँ भी इन्ना आतेना नहीं है, सूरत का नाम क्या है, सूरह कौसर। लेकिन उसकी पहली आयत जो है वो है इन्ना आतेना कल कौसर, बेशक हमने कौसर अता किया। कौसर, हौज कौसर या नहरे कौसर दोनों बात आता है। नहरे कौसर का मतलब है कौसर नाम की नहर यानी जमुना जी, और हौज कौसर का मतलब है कौसर नाम का तालाब यानी कि हौज कौसर तालाब। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन आता है कि हदीसों में आता है कि तफसीर हुसैनी में आता है यहाँ पर, और हदीसों का तफसीर हुसैनी की व्याख्या है तो उसमें हदीसों का रेफरेंस दिया, जैसे कि बहुत ही मशहूर हदीस में है कौसर एक नहर है जन्नत में, उसके किनारे याकूत मोती जमरन के खेमे थे, सब चिड़िया मैंने उस नहर के किनारे देखी, उसका पानी दूध से भी ज्यादा सफेद था, उसकी खुशबू अंबर कस्तूरी से बेहतर है। उस हौज का पानी, ठीक है, हौज कह रहे हैं, हौज का पानी सितारों की तरह रोशन। हौज का मतलब कुंड या तालाब होता है। दूसरी हदीस में कौसर के किनारे जवाहरात से जड़ित रत्न जड़ित किनारा है ना, हौज कौसर तालाब, और जमुना जी का किनारा कैसा है, रत्न जड़ित है। उसकी खाक में मस्क से भी ज्यादा खुशबू है, धरती में बर्फ से ज्यादा सफेदी है। जो इस हौज का पानी पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। सुंदर सा जी, ध्यान में जाकर के पीजिए। इसी को बाइबल में लिखा है जीवन जल का नदी, इस पानी को जो पिएगा वो कभी मरेगा नहीं। फिर इसी को जो है निजानंद पद्धति में कल दिव्य जमुना जी को ही क्या कहा था, तीर्थ कहा था। इस प्रकार जब चोट लगी श्रीराज को आया ऐसा हाल, प्राणनाथ जी के हृदय में ऐसा चोट लगता है, ऐसी स्थिति आ जाती है, न रही उठने की ताकत। चोट कैसा लगा, ज्ञान का प्रेम का चोट। हमारी बातें सारी लिखिए, अपना प्रमाण जब कुरान से पाए तो ऐसे दिल में चोट लगे, ऐसे अद्भुत अद्वितीय आनंद की अनुभूति हुई, उस ऐसे आनंद और प्रेम में डूब गए, उठने की शक्ति नहीं रही। इतने प्रसन्न हुए, मतलब बहुत ज्यादा प्रसन्नता के कारण भी उठने की ताकत नहीं रही।
3 रोज लगत सेज से उठ ना सके तुम, 3 दिन तक लगातार तफसीर हुसैनी सुनते रहे और सब सुंदर साथ के समक्ष उसकी व्याख्या भी करते रहे। एक खुशहाली अपनी पहुंचाई सब सब। अब ये शुभ सूचना कि कुरान की तफसीर हुसैनी में अर्थात कुरान में हमारी ये सारी बातें लिखी है, ये तो मोमिनों की वारसी, जाके हके पकड़े आती तो मोमिनों की विरासत है, जाके हके पकड़े हाँ तो जाकर जो है हमदनी स्वयं अपने शक्ति से उनको खड़ा किया है। देखिए सभी धर्म ग्रंथ जो है अहल किताब, वारसी का मतलब ही होता है अहल या विरासत, या अहल किताब का अर्थ भी वारिस होता है। समस्त धर्म ग्रंथों के वारिस कौन है? कुरान, भागवत, वेद, गीता, सभी के वारिस हैं ब्रह्म सृष्टि। तो ये अपनी विरासत है। सुनियो भीम मुकुंद जी, उद्धव केशव श्याम, जो सनंद के ग्रंथ का अंतिम प्रकरण है बड़ी पत्री, उसमें यही इसी से रिलेटेड है। भीम भाई मुकुंद दास जी उस समय उदयपुर में थे, उद्धव केशव श्याम, हम पाती पढ़ी मोहम्मद की, सब पाई हकीकत धाम। हमने मोहम्मद साहब के कुरान रूपी पत्री को पढ़ लिया है और इसमें सारे परम धाम की बातें लिखी है, हमारे ही निज घर की बातें लिखी है। अपने घर की इशारतें और न समझे कोई, हमारी घर की बातें संकेतों में लिखी है और कौन समझेगा दूसरा, और कोई तो समझे जो कोई दूसरा हो समझ। उन सुंदर साथ को विचार करना चाहिए। मात्र 12 हरफे मुक्तात, ये 2-4 आयतें कहते हैं, 30,000 हकीकत की बातें कुरान में लिखी सुंदर साथ जी। इन बात की पातियां पहुंचाई सब साथ, इस प्रकार सारी चिट्ठी सब सुंदर साथ को जगह जगह खुशखबरी के रूप में पहुंचाते हैं। इस बीच में एक छोटी सी घटना होती है जो औरंगजेब से रिलेटेड नहीं है, बीच में अचानक से घटना हो जाती है। इन समय नौतनपुरी से आए पहुंचे प्रेमदास, इस समय बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। ये बीच में थोड़ा सा दूसरा प्रसंग आ जाता है सुंदर साथ जी। नौतनपुरी में से बिहारी जी के पास से 3 सुंदर साथ आते हैं, प्रेमदास, नागजी, संग जी। नागजी, संग जी और प्रेम जी, ये 3 सुंदर साथ आते हैं। क्यों आए थे? ज्ञान सुनने के लिए नहीं आए थे, आए प्रमोदने किया, ज्ञान सुनाने के लिए आए थे। ज्ञान सुनने के लागे आए छे न, क्या कि ज्ञान सुनने के लिए आए थे, प्रबोधने किया। क्यों? प्राणनाथ जी देवचंद जी के गादी पर बैठे बिहारी जी को नहीं मानते हैं, उनके सुंदर साथ को हम समझाएंगे कि प्राणनाथ जी पर श्रद्धा मत रखो, देवचंद जी के ऊपर श्रद्धा रखो, देवचंद जी की गादी के ऊपर श्रद्धा रखो, देवचंद जी ने जो ज्ञान दिया मात्र उसको मानो, प्राणनाथ जी के द्वारा दिए हुए ज्ञान को मत मानो। इस तरह से इनका उल्टा उद्देश्य था। एक दावा ले बैठे ईसे का, ईसे का मतलब देवचंद जी का दावा बस लेकर बैठ गए, बस हम देवचंद जी के सिवा किसी को नहीं मानते, देवचंद जी ने जो ज्ञान सुनाया हमारे लिए बस उतना ही बहुत है। देवचंद जी ने क्या कहा था? ज्ञान का विस्तार होगा, कुरान की बातें आगे तुम्हारे द्वारा महाराज, तुम्हारे द्वारा आगे चल के जाहिर होंगी, सारा कहा था। लेकिन इनको बस गादीपति के सिवा कुछ दिखाई देता नहीं था, मात्र देवचंद जी और उनके गादी पर विराजमान बिहारी जी के प्रति इनकी श्रद्धा थी। थे गिरो यहूदन में, इनो था मसनंद का काम। और ये क्या था कि हिंदूवादी थे, कट्टर हिंदूवादी विचारधारा, और बिहारी जी के प्रति मात्र श्रद्धा रखते थे, अकस रखते दीन से जो बरहक इस्लाम, दीन इस्लाम से नफरत की भावना रखते थे दिल में। जैसे आज भी हम देखते हैं कि कुछ सुंदर साथ को भी थोड़ा सी कट्टर विचारधारा होती है। इसका कारण क्या है कि जाहिरी मुसलमानों की एक्टिविटी, टेररिस्ट एक्टिविटी, उनका जो गतिविधि देख करके मुसलमानों से तो नफरत होता ही है, लेकिन मोहम्मद साहब और दीन इस्लाम एक अलग चीज है। दोनों को अलग अलग दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि वाणी में कह दिया ब्रजराज खेल के आए बरारब श्याम। तो फिर मोहम्मद साहब और दीन इस्लाम या कुरान से नफरत नहीं रखना है, नफरत रखो भले जाहिरी मुसलमान से, और जाहिरी मुसलमान से भी नहीं, क्या कहा? पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो रसूल साहब की बात को कभी उन्होंने सुना नहीं था, कुरान के विषय में कभी भी ज्ञान चर्चा नहीं सुना था। यहाँ पर आके देखते सुंदर साथ तो बस बिना मोहम्मद और ना बात। यहाँ पर दिल्ली के जो प्राणनाथ जी के साथ में सुंदर साथ हैं, एक खुदा और मोहम्मद और कुरान के विषय में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या बात है? सारे के सारे ये तो कुरान के विषय में, ये भी सुंदर साथ कुरान के विषय में बात कर, वो भी बिना एक मोहम्मद कह रहा है,
ये सभी मोहम्मद की ही बातें कर रहे हैं, खुदा की बातें कर रहे हैं, कुरान की बातें कर रहे हैं। आखिर क्या बात है? देख ताज्जुब है, आश्चर्यचकित होता उनको। और जब रूबरू भय राजस्व, जब श्री प्राणनाथ जी के समक्ष उपस्थित हुए तीनों, नाग जी, संग जी, प्रेम जी, तब बातें करी मैंने, जो अहंकार के जोश में आकर के बात करने लगे। आप आड़े कछु न देखी, अपने अहंकार में प्राणनाथ जी का भी सम्मान नहीं रख रहे थे, मर्यादा नहीं रख रहे थे। इलम था फरामोश, बिहारी जी द्वारा प्रदत्त ज्ञान था, भले नाम देवचंद जी का लेते थे, लेकिन ज्ञान तो बिहारी जी से प्राप्त हुआ था उनको। जब चर्चा करी हजूर ने, तो श्री प्राणनाथ जी ने ब्रह्म ज्ञान चर्चा किया और श्री देवचंद जी का भी स्वरूप की पहचान कराया। श्री देवचंद जी द्वारा लाए हुए हिंदू पक्ष का ज्ञान समझाया, मोहम्मद साहब का रोशन किया ईमान, और मोहम्मद साहब द्वारा लाए हुए कुरान का भी पहचान कराया। कुरान के द्वारा और वेदों के द्वारा एक सत्य की पहचान कराई। एक सत्य पर ब्रह्म को ही खुदा ताला कहा गया है, अल्लाह ताला कहा गया है, उसे ही ब्रह्म सृष्टि को ही मोमिन कहा गया है, अर्श आजम को ही परम धाम कहा गया। जो बात कही मोहम्मद ने, सोई रूह अल्लाह कलम, रूह अल्लाह। श्री देवचंद जी ने भी उसे ही अपने शब्दों में कहा है जो बात मोहम्मद साहब ने कहा है। इस प्रकार दोनों का एकीकरण कर दिया, वेद और किताब का। जब ईसा और मोहम्मद मिले, कलमा और तारतम, यहाँ देखिए पहले भी बताया था ना, जब मोहम्मद आए ईसा मिले तब अहमद हुआ शाम, वहां भी और यहाँ भी ज्ञान की बात है, शक्ति की बात नहीं है। ईसा का मतलब श्री देवचंद जी द्वारा लाया हुआ हिंदू पक्ष का ज्ञान, और मोहम्मद का मतलब है मोहम्मद साहब द्वारा लिया हुए कुरान का ज्ञान। कलमा और तारतम मिल गया, दोनों का एकीकरण हो गया। भागा दिल का कुफर जाग देखी आत्म के, नाग जी, प्रेम जी और संग जी के हृदय में से अज्ञानता का नाश हो गया, उनकी दृष्टि जागृत हो जाती है, आत्मदृष्टि। और मोहम्मद साहब को भी आत्मदृष्टि से देखने लगते कि अंदर तो श्यामा जी के आत्मराज जी का आवेश है, तो फिर नफरत किससे कर रहे हैं? हाँ, मोहम्मद से कर रहे हैं कि राज्य से कर रहे हैं? कहे सुकन जब राज ने बड़ा दिखा जोश, जब प्राणनाथ जी ने चर्चा सुनाया, प्राणनाथ जी के चर्चा में पूर्ण जोश का अनुभव किया उन्होंने, कि पूर्ण जोश की शक्ति से ये चर्चा कर रहे हैं। देखिए सुंदर जी, तब दीन यहूदन का सब हुआ फरामस, तब जो हिंदूवादी विचारधारा थी, कट्टरवादी, वो सब शांत होती है। इस प्रकार अपनी बात जुबान से बातें कही, ईमान अपनी बातों से जुबान से बातें कहते हैं। हम श्री देवचंद जी को इतने देखें, भाई हमको पहचान, यहाँ पर कृष्ण जी, श्री देवचंद जी को इतने देखें से जुबान से कहा है। देखा क्या था? देखिया बड़ा जोश। देवचंद जी को देखा ऐसा नहीं लिखा है, देवचंद जी को हमने देखा ऐसा जुबान से कह रहे हैं, देखा है ऐसा कहीं लिखा नहीं है। जैसे कि मैं कहूँ कि मैंने तो ऐसा अनुभव किया, ऐसा देखा, ये एक प्रकार से अपना अनुभव बता रहे हैं। खुदा एक मोहम्मद बरहक हमको रही न शक, खुदा और मोहम्मद, खुदा सत्य एक परमात्मा है और मोहम्मद उनके रसूल हैं, इस विषय में हमको कोई भी संशय नहीं रहा, ऐसा वो स्वयं कहते हैं। हम तो तहकीक किया, तुम हो बीच इस्लाम, आप ही सच्चे निजानंद संप्रदाय के मार्ग पर हो, ये हमने निश्चित किया है। और अब हम क्या करेंगे? हम भी ये बात सब सुंदर साथ को चिट्ठी लिख करके बताएंगे। हम भी सब साथ को लिखेंगे, सुकन हम अब लोग भूले थे, अब तक हम भटके हुए थे, भूले हुए थे, हे इत्बात मोमिन, हम भी भूले हुए थे कि कुरान या जो मोहम्मद साहब के प्रति हमारे मन में नफरत की भावना थी, पर वास्तव में कुरान में हमारी बातें ही लिखी, हम सुंदर साथ मोमिनों की ही सारी बातें लिखी है। श्री धनी श्री देवचंद जी को हम देखा है, तो तुम ईमान लाओ जो कोई हुए जित, ऐसा हम चिट्ठी में लिखकर सबको भेजेंगे, ऐसा कहते हैं। इन बात सब साथ को पाती लिखी बनाए, सो पाती सब ठोरों को दई सबो पहुंचा। इस प्रकार से चिट्ठी लिख करके सब जगह भेज देते हैं कि श्री महाराज ठाकुर या श्री प्राणनाथ जी के अंदर ही स्वयं देवचंद जी विराजमान है, अर्थात देवचंद जी की शक्ति यहाँ विराजमान है। जैसे कह रहे हैं ना, मोहम्मद साहब आए कहते हैं तो मोहम्मद साहब की शक्ति विराजमान है, इसी तरह से कहने के देवचंद जी यहाँ पर विराजमान है, मतलब देवचंद जी के अंदर जो श्यामा जी के आत्म राज जी का आवेश था वो विराजमान, मोहम्मद साहब के अंदर श्यामा जी के आत्म था राज जी का आवेश, तो वो यहाँ विराजमान है। तो इस प्रकार से इन भांत 22 दिन रहे सोहबत में, इस प्रकार 22 दिन तक तीनों श्री प्राणनाथ जी के सानिध्य में रहते हैं। लेकिन उसमें से एक जो प्रेमदास जी थे, वो दृढ़ विश्वास हो गया था
लेकिन माँ की जो दो थे, नागजी और संगजी, डामाडोल। प्रेमदास जी ने उनसे कहा कि हमसे अकेले में कुछ और बोलते हो और प्राणनाथ जी के सामने कुछ और बोलते हो कि ईमान ले आए हो। अकेले में बोलते कि नहीं देखो बात तो सही है, प्राणनाथ जी ज्ञान तो सही कहते हैं, लेकिन क्या है देखो गादी पर जो बिहारी जी हैं हमारे लिए वही धाम के धनी है, उनका सम्मान हमको करना पड़ेगा। दो के लिए बातें करते हैं। तो प्रेमदास रह गया, ये दो चले अपने मुकाम। तो प्रेमदास जी अब दिल्ली में ही रह जाते, प्राणनाथ जी के चरणों में रह जाते हैं। बाकी नागजी और संगजी चल पड़ते हैं नौतनपुरी की तरफ बिहारी जी से मिलने के लिए। जिन बात को आए थे सो कर चले काम, जिस बात को उद्देश्य से आए थे वो उद्देश्य पूरा करके चल पड़ते हैं। जब इत से पीठ दई तब घेरे शैतान, और जैसे ही यहाँ से प्रस्थान किया माया उनके अंदर प्रवेश कर जाती है और उनके हृदय में बैठ करके अविश्वास माया उत्पन्न कर देती है। रास्ते में जो भी सुंदर साथ मिलते हैं दोदली की बातें करते हैं, यानी कि दो तरह की बातें करते हैं। हाँ, हमने चिट्ठी तो लिखा था कि देवचंद जी प्राणनाथ महामती जी के स्वरूप में विराजमान है, लेकिन गादीपति बिहारी जी भी को भी हमको मानना पड़ेगा, उसको भी हम छोड़ सकते नहीं है। सब लोग बोलते हैं तुम पहले चिट्ठी में कुछ लिखा अभी कुछ और बोल रहे हो, क्या बात है, तुम दो तरह की बातें क्यों कर रहे हो। इस प्रकार से इनसे कुछ बातें करे, कुछ लगाए के शक, कुछ बातें करते हैं, कुछ बोलते हैं। कभी इधर की गादीपति बिहारी जी भी हमारे धाम के धनी बोलते हैं, कभी बोलते हैं हाँ नहीं ज्ञान तो प्राणनाथ जी का ही सही है, ऐसा भी बोलते हैं। श्री देवचंद जी बिना और ना कोई हक, कभी कहते हैं देवचंद जी के सिवा हम और किसी को मानते नहीं है, और देवचंद जी के गादी पर बैठे बिहारी जी हमारे धाम के धनी। इस तरह दोगुली बातें करते करते नौतनपुरी पहुंच जाते हैं अपने मित्र के पास। कौन है उनका मित्र? बिहारी जी। नायक जी संग अपने मित्र का मतलब अपने प्रिय व्यक्ति के पास में पहुंच जाते हैं और बिहारी जी से कहते हैं धामधनी बिहारी जी, हमारे दिल में श्री देवचंद जी के अलावा और किसी की आशा नहीं है। तो हम जो है, क्योंकि बिहारी जी को भी पता चल गया था पत्र के विषय में, तो बिहारी जी को अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं कि हमारे दिल में श्री देवचंद जी के अलावा और किसी के प्रति श्रद्धा विश्वास या पूज्य भाव नहीं है, लेकिन क्या करें, देवचंद जी जिस प्रकार ज्ञान चर्चा करते थे उसी प्रकार तेहज वाणी ने तेहज चर्चा, मिहिराज जी ऐसे जोश से परिपूर्ण चर्चा करते हैं और हमने साक्षात अनुभव किया उनकी चर्चा में अद्भुत दिव्य चर्चा होती है। एक दिन करण का सौंपया उनको काम, एक धर्म एक दिन करने का, हिंदू मुस्लिम वेद कथिब के एकीकरण करने का सारा कार्य श्री देवचंद जी ने उनको सौंपा है। इस प्रकार से इतनी बात सुन के ये बात सहन नहीं होता बिहारी जी से, उठ भागा में तक उठ करके भागने लगते, जाओ मेरा ठाकुर को लाकर गादी में बिठा दो, मुझे नहीं बैठना तुम्हारी गादी में, मैं जा रहा हूँ। उठ करके भागने लगे, रहो ना पास तुम्हारे, झगड़ा हुआ है, इस पर झगड़ा करके वहां से भागने लगते हैं। ये सब मिल पीछे दौड़े, पीछे पीछे दौड़ते हैं। बिहारी जी क्षमा कर दीजिए धामधनी बिहारी जी, हमको क्षमा कर दिए, गलती हो गई, माफ कर दो, आप आ जाओ, हम दोबारा ऐसी बात नहीं कहेंगे, ऐसी बात फिर से कभी नहीं करेंगे, आप ही हमारे धाम के धनी हैं। बहुत पुकारते हैं, क्यों एक कर माने नहीं। बिहारी जी किसी भी हालत में नहीं मानते, भागते भागते जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। 3 दिन तक वहां पेड़ के नीचे बैठे रहे, सुंदर सा समझाते रहे, नहीं माना, नाराज हो गए। उनको कैसे कह दिया कि देवचंद जी वहां पर है, तो मेरे साथी ऐसी बात कहेंगे तो मुझे कौन धाम का धनी मानेगा। तो सब मिलकर के क्षमा मांगते हैं और बिहारी जी कहते हैं दोबारा सबको चिट्ठी लिखो। जो पहले चिट्ठी लिखा था उसके अपोजिट में, उसके विरोध में दूसरा चिट्ठी लिखो कि कोई भी फिर ठोर ठोर पाती लिखी अपने फिरे की, मत कोई लियाइयो ईमान तरफ श्री जी साहिब जी, कोई भी श्री जी साहिब जी पर विश्वास मत लाना, कोई भी श्री प्राणनाथ जी पर विश्वास मत लाना, धाम धनी बिहारी जी ही हमारे धाम के धनी हैं। इस प्रकार से ये बीच में किस्सा आ गया था जिसका वर्णन यहाँ पर किया गया सुंदर साथ जी। अब वापस जो है औरंगजेब बादशाह को जो संदेश पहुंचाने के लिए जो
कष्ट उठाया गया, जो संघर्ष किया गया, ब्रह्म ज्ञान का संदेश पहुंचाने के लिए जो संघर्ष हुआ, उसका वर्णन आगे करेंगे। श्री महामत के सुनो साथ जी, जो तुम में बीतक, जो आपकी अपनी बीतक है, ये आपकी अपनी बीती हुई बातें हैं, ब्रज परम धाम से लेकर के परम धाम तक की बातें हैं, जो लिखी लो महफूज में तुम्हारे ताले हैं। लोहे महफूज सुरक्षित लोह पट्टिका अतः राज्य के हृदय में लिखा है, अर्थात खेल के विषय में लिखा है कि ब्रह्म सृष्टियों के भाग्य में ही राज्य का प्रेम है, राज्य का सुख है, और राज्य के लिए सेवा समर्पण करने वाले मात्र मोमिन हैं। ब्रह्मात्माएं ही खुदा से सच्ची मोहब्बत करते हैं, उनके राह में सच्ची कुर्बानी करते हैं। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी, समय तो 2-3 मिनट बाकी था, लेकिन अब क्योंकि नया प्रसंग शुरू करूंगा तो फिर आधा घंटा जाएगा, इसलिए यहीं पर विश्राम देता हूं मैं। आगे क़यामत की 7 निशानियां कल विस्तार से समझाई जाएगी। सुंदर साथ जी अवश्य उपस्थित रहेंगी, क्योंकि ये तक में एक ही बार ये विस्तार से समझाया जाता है। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। श्री महामत कहे सुनो साथ जी, श्री महामत कहे सुनो साथ जी, जो तुम में बीतक, जो तुम में विधक, लिखी लो महफूज में, लिखी लो महफूज में, तुम्हारे ताले हक, तुम्हारे ताले हक, तुम्हारे ताले हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर तात की जय। प्रणाम जी। सुंदर प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महात्मा जी सुसन महाराज जी को, जो हमें अभी तक साहिब चर्चा करा रहे हैं। सुन्दर साथ जी, आज हामीले दिल्लीको प्रसङ्गलाई श्रवण गर्यौं र कुरानमा कसरी ब्रह्म सृष्टि र परमधामको कुराहरू वर्णन गरेको छ त्यो विषय पनि आज हामीले श्रवण गर्यौं र भोलि हामी क़यामतको 7वटा निशानको बारेमा प्रसङ्गलाई श्रवण गर्नेछौँ। र सुन्दर साथ जी, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, सुन्दर साथ जीहरू चर्चा सकिने बित्तिकै फटाफट लिभ हुँदैछ। कृपया गरेर अब कार्यक्रम अन्त्य हुनेसम्म हजुरहरू जोइन भइदिइराख्नु होला। अब केही समयमा नै हामी प्रश्न उत्तर राउन्डलाई सुरु गर्न गइरहेका छौँ। आशा छ हजुरहरूले एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ आजको प्रसङ्गलाई, र आजको जुन क्वेसन राख्छु हजुरहरू सबैले एकदम राइट एन्सर दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। सुन्दर साथ जी, हामीले बितकबाट हरेकचोटि कुर्बानी समर्पणको हामीले शिक्षा ज्ञान लिने गरेका छौँ र अवश्य पनि हामी सुन्दर साथीहरूले अक्षराते धामधनी जागनी, आफ्नो जागनी र सम्पूर्ण परमात्मा अनि सम्पूर्ण सृष्टिलाई जगाउने कार्यको जुन हाम्रो उत्तरदायित्व छ त्यसलाई हामीले अवश्य नै अगाडि बढाउनेछौँ, त्यसलाई अवश्य नै आत्मसात गर्नेछौँ। त्यो एउटा निजानन्द निजानन्द युवा परिषद नेपालको मात्र कर्तव्य नभएर हामी सबैको कर्तव्य हो। जागो अनि जगाऊ फुर्मान धनिका, आफू जागेर अरूलाई जगाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो र हामीले सकेसम्म आफू पनि जान्ने र अरू सुन्दर साथीहरूलाई पनि कुन माध्यमले, कस्तो माध्यमले हामीले जगाउन सक्छौँ त्यो माध्यमलाई अगाडि बढाउने र आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो तरिकाको कोसिस गर्ने भन्दै अब भने हामी क्वेसन एन्सर राउन्डतर्फ अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ। र सुन्दर साथी, म फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, कोही पनि सुन्दर साथीहरू कार्यक्रम समाप्त नभइकन लेफ नभइदिनु होला। र सुन्दर साथी, म फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, जति पनि हामीलाई फेसबुक श्रवण गरिराख्नु भएको छ यहाँहरूलाई यदि एन्सर आइरहेको छ हामी यहाँ सोधेको क्वेसन मध्येमा हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोड्न सक्नुहुनेछ। र सुन्दर साथी, आउनुहोस्, ढिलो नगरिकन म क्वेसन एन्सर राउन्डतर्फ लाग्न गइरहेको छु। हजुरहरूलाई फेरि पनि म यस राउन्डको बारेमा अलिकति विस्तृत जानकारी दिन चाहन्छु। हामीले यसमा 3वटा प्रश्न सोध्ने गरेका छौँ र हामीले नाम बनाएर राखेका हुन्छौँ। यति नामबाट जुन सुन्दर साथीहरूको नाम आउँछ उहाँहरूले ती 3टा क्वेसन मध्येमा एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। र सुन्दर साथी, आउनुहोस्, आजको पहिलो क्वेसन अनि पहिलो सुन्दर साथीको नाम म लिन गइरहेको छु र मेरो हातमा नाम परेको छ अरुणा बेन पटेल सुन्दर साथीको। सुन्दर साथी, यहाँ पे मेरा नाम आया हुआ है अरुणा बेन
बेन पटेल सुंदरसा जी का। तो क्वेश्चन आंसर राउंड चल रहा है अभी। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप वीडियो ऑन करके अनम्यूट करिएगा। अरुणा बेन पटेल सुंदरसा जी। राम जी। प्रणाम जी। तो आइए सुंदरसा जी, आज का पहला प्रश्न हम रखने जा रहे हैं और प्रश्न इस प्रकार है। मुझे आशा है सभी सुंदरसा ने इस प्रश्न ध्यान से सुना होगा और ध्यान से सुनिएगा। तफसीरे हुसैन किसने लिखा है? सुंदरसा जी, मैं प्रश्न फिर से दोहराने जा रही हूँ। तफसीरे हुसैन किसने लिखा है? मौला मौला कलामुद्दीन हुसैन। मौला कमालुद्दीन हुसैन। प्रणाम जी। मौलाना। ठीक जवाब है मौलाना। सुंदरसा जी। थोड़ा सा उर्दू उच्चारण में दिक्कत हो रहा है, और जैसे नेपाली सुंदर साथ को हिंदी में दिक्कत होता है तो गुजराती सुंदर साथ को भी थोड़ा दिक्कत होता है। तो ठीक है, सही जवाब है सुंदर साथ जी, मौलाना कमालुद्दीन हुसैन सही जवाब है। सुंदरसा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत बहुत बधाई। सुंदरसा जी, आजको प्रश्न थियो, म फेरि प्रश्न दोहोऱ्याउँदैछु अनि एन्सर पनि हजुरहरूलाई बताउँदैछु। हाम्रो आजको पहिलो प्रश्न रहेको थियो, तफसिरे हुसैन किसने लिखा है, र यसको सही जवाब थियो अलि भर्खर हाम्रो अरुणा बेन पटेल सुंदरसा जीले भनिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर थियो मौलाना कमालुद्दीन हुसैन। र सुंदरसा जी आउनुहोस्, अब भने हामी दोस्रो प्रश्नतर्फ लाग्न गइरहेका छौँ। सुंदरसा जी, तो आइए हम दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहे हैं और मैं दूसरा नाम लेने जा रही हूँ। मेरे हाथ में नाम आया हुआ है जिग्ना सुंदरसा जी का। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो कृपया करके वीडियो ऑन करके अनम्यूट करिएगा। जिग्ना सुंदरसा जी, जिग्ना सुंदरसा जी, आपका वीडियो तो ऑन ही है, कृपया करके खुद को अनम्यूट करिएगा। हाँ जी। प्रणाम जी। राम जी। हाँ जी, प्रणाम जी सबको। मगर पता नहीं मैं आंसर तो आज दे सकती हूँ नहीं, क्योंकि बैठ के ऐसे ध्यान से नहीं सुना है, मगर देखते हैं। ठीक है, मैं प्रश्न रखने जा रही हूँ। सुंदरसा जी, आज का दूसरा प्रश्न मैं रखने जा रही हूँ। र सुंदरसा जी, म आजको दोस्रो प्रश्न राख्न गइरहेको छु। यदि हजुरहरूलाई एन्सर आइरहेको छ भने फेसबुकबाट हामी जति सुंदरसा जीहरूले हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ, यहाँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। और मैं दूसरा प्रश्न रखने जा रही हूँ और प्रश्न इस प्रकार है, फारसी में अनुवाद करने के लिए किसने नौकरी पर रखा? सुंदरसा जी, मैं फिर से दोहराने जा रही हूँ। फरासी में अनुवाद करने के लिए किस नौकरी पर रखा? फारसी में। फारसी सर। उसका नाम तो मुझे मुल्ला है, मगर नाम ठीक से नहीं पता है, दूसरे सुंदरसा से पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की मैं फिर से दूसरा नाम लेने जा रही हूँ। निर्मला सुंदरसा जी का नाम आया हुआ है। निर्मला सुंदरसा जी, आफूले अनम्यूट गर्नु होला। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदरसा जी, म फेरि पनि प्रश्न एकचोटि दोहोऱ्याउँदैछु। प्रश्न इस प्रकार रहेको छ, फारसी में अनुवाद करने के लिए किसे नौकरी पर रखा? किसे नौकरी पर? मुल्ला। सही जवाब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सुंदरसा जी, एकदमै सही उत्तर आएको छ। म फेरि पनि प्रश्न दोहोऱ्याएर एकचोटि एन्सर हजुरहरूलाई भनिदिँदैछु। हजुरहरू यदि हामीलाई फेसबुक श्रवण गरिराख्नु भएको छ भने हजुरहरूले पनि आफ्नो एन्सर कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। र म फेरि पनि क्वेसन दोहोऱ्याउँदैछु, फारसी में अनुवाद करने के लिए किसे नौकरी पर रखा था? और सही उत्तर हो कायमुल्ला। सुंदरसा जी आउनुहोस्, फेरि पनि हामी आजको तेस्रो अनि
अनि अन्तिम प्रश्नतर्फ अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ र म सुन्दर साजीहरूको नाम यहाँ लिन गइरहेको छु। सुन्दर साजी, मेरो हातमा नाम आएको छ युएसए सुन्दर साजीहरूको। हजुरहरू कृपया मलाई सुनिराख्नु भएको छ नि, भिडियो अन गरेर अनम्युट गर्नु होला। युएसए सुन्दर साजी, युएसए सुन्दर साजी। प्रणाम जी। सुन्दर साजी, म तेस्रो प्रश्न राख्न गइरहेको छु र आजको कार्यक्रमको अन्तिम प्रश्न पनि रहनेछ यो। र फेसबुकबाट सुनिराख्नु हुने सुन्दर साजीहरूले यदि हजुरहरूलाई एन्सर आउँछ भने हजुरहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, आजको अन्तिम प्रश्न म राख्न गइरहेको छु र प्रश्न रहेको छ, नौतनपुरी से कौन से 3 सुन्दर साथ दिल्ली आते हैं? म रहेको छु, नौतनपुरी से कौन से 3 सुन्दर साथ दिल्ली आए हैं? नौतनपुरी से कौन से 3 सुंदर साथ दिल्ली आए थे? आवाज आइरहेको छैन मजाले, धेरै डिस्टर्बेन्स आइरहेको। बुझ्नुभयो? त्यस्तै नागजी श्यामलजी फर्केर आए, नागजी श्यामलजी फर्केर आए, नागजी भाइ, प्रेमजी भाइ, श्यामलजी भाइ। सही जवाब दिया है, लेकिन सही जवाब देने वाले को भी हम स्क्रीन पर देखना चाहते थे। बाजू में कहाँ से आवाज आई थी? हम सभी साथ में महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, वेरी गुड। मैं भी चाहता था कि भाई जवाब देने वाले को भी माता जी। माता जी, माता जी की अम्मा के चरणों में कटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन्दर साजी एकदमै सही उत्तर आएको छ। म फेरि पनि प्रश्न दोहोऱ्याएर उत्तर भन्न गइरहेको छु। नौतनपुरी से कौन से 3 सुन्दर साथ दिल्ली आते हैं? नाम रहेको छ नागजी, सङ्घजी और प्रेमजी। र सुन्दर साजी, यसै गरी आजको प्रश्न उत्तर आउने समाप्त भएको हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र सुन्दर साजी आउनुहोस्, अब भने हामी श्रीराजीको अर्जी गरेर आजको यस कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्नेछौँ। र श्रीराजीको अर्जी गरिदिनु हुनको लागि म बिताउँ सुन्दर साथी लता दाहाल सुन्दर साथीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। पिया हो तुम तेसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरी पियो जी। पिया तुम हो तेसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरी पियो जी। हम जैसे तुम सीना करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवारा तो जीवे नहीं, क्यों मिट के दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं की ना सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विदा पिया जी समारता, दिन रे न जाए रोए जी। सब विदा पिया जी समारता, दिन रे न जाए रोए रोए जी। जन्म दे जो हमारे,
जो क्यों देखे निकार जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगी नैन बरार जी। हे पुकार पिया जी सोन की, दिल करो अब जीन जी। छिन छिन खबर लीजियो में अर्ज करूं दुल्हीन जी। ए पिया अर्ज तो करो पिया, आड़ी भई अंतराय जी। जो आड़ी अंतराय डाल के दुल्हनी जी कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सोपिया, कीजिए हास विलास जी। वरण जाए सिरेंद्रावती, पिया जी कदम रखो पास जी। वरण जाए सिरेंद्रावती, पिया जी कदम रखो पास जी। दुल्हानी दुल्हनिया और न जानो बात जी। इसका सो सेवा करो पिया अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ न सो बात जी। श्री महामती सुगल सरोपर, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती जुगल सरोपर, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती जुगल सरोपर, अंगना बलि बलि जात जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। धेरै धेरै धन्यवाद लता दाहाल दिदीलाई। अत्यन्तै मिठो आवाजमा हामीलाई श्रीराजीको अर्जी गराइसक्नु भएको छ। र सुनेसाजी, म फेरि पनि आजको हाम्रो प्रश्न उत्तर राउन्डको विजेताहरूको नाम भन्न गइरहेको छु। र आजको हाम्रो 3 जना विजेता रहनु भएको छ, अरुणाबेन पटेल, निर्मला सुन्देसाजी अनि युएसए सुन्देसाजीहरू। र सुन्देसाजी, म हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, यो हाम्रो प्रश्न उत्तर राउन्डमा जति पनि विजेता हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई श्री नित्यानन्द दिवा परिषद नेपालले आकर्षक पुरस्कारको पनि व्यवस्था गर्नेछ। र जति पनि सुन्देसाजीहरू वितक चर्चामा जोइन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई वितक चर्चा सुरु भएदेखि नै तयारी अवस्थामा रहनुहुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र क्वेसन एन्सर राउन्डमा पनि हरेक सुन्देसाजीहरू सहभागी भइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सुन्देसाजी, आजको कार्यक्रम यही समाप्त भएको जानकारी गराउँदै यहाँहरू सबैमा बिदा हुन चाहन्छु। प्रणाम जी।